एपिसोड 281 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था कि जो सामने से जैसे नॉलेज सी के अंदर चेक करता ना आत्मा का, तो उसमें वही पुराने जो विचार वगैरह थे ना भाई, उसके इविल विचार वो अभी वहीं पे थे। जो देखते सामने से आत्मा कहते सॉरी 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 सॉरी, ये जो भी विचार है ना अभी कि मेरे कोई विचार नहीं, मैं अच्छा आदमी बन चुका हूँ, शुद्ध आदमी एकदम भाई, मुझसे कोई भी ऐसा पाप वाप नहीं होता है। ये जो भी विचार है ना भाई पहले के विचार थे, जब यहाँ पे मैं जिंदा था, जब मैं अपने रियल बॉडी में था, उस समय आपको मालूम है इविल कल्टिवेटर था। मेरी बात पे विश्वास कीजिए भाई, मैं आपको बहुत ज़्यादा लॉयल हो चुका हूँ, आपको कभी धोखा नहीं दूंगा। जब तक आप यहाँ पे जहाँ तक जाएंगे ना, मैं आपको सताऊंगा, आपके यहाँ पे सेवा पानी करूंगा। विश्वास कीजिए इस आत्मा पे। सामने से यान की बोलता चल चल, मुझे तेरे बात पे विश्वास है, ज़्यादा ओवर एक्टिंग और नौटंकी में मत कर। अगर मुझ पर विश्वास मतलब मुझे अगर तेरे ऊपर विश्वास नहीं था, मैं आपको भाई तेरी मार के यहाँ पे निकाल देता। सामने से नौका कहता है, मतलब आत्मा कहता है यस यस आपका शुक्रिया भाई, मैं यहाँ पे धन्य धन्य होगा कि सामने से भाई आपने मेरे ऊपर यहाँ पे विश्वास किया। तो अपना जो विश्वास है ना उसे और भी अच्छा बनाने के लिए सामने से आप में और भी बहुत ज़्यादा सेवा पानी करने को तैयार हूँ। इसलिए भाई एक छोटी सा जो मुझसे गलती पहले हो गई ना, तो उस गलती के बारे में आपको यहाँ पे रिवाइंड कराना चाहता हूँ। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलता है अच्छा कौन सी गलती भाई, जो भी जो सोच भाई जो तेरे मैंने अभी चेक किया उसके बारे में कह रहा है क्या? अगर उसके बारे में कह रहा है तो सामने से रहने दे भाई, मैंने माफ़ कर दिया, उसके बारे में बात का कोई मतलब नहीं है। जो सुनते कहते नहीं वो नहीं, आप जहाँ पे टेक्निक यूज़ करते ना दूसरे को कंट्रोल करने वाला, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। जो सुनते कहता अच्छा जो मैं करता हूँ तेरा यूज़ करके सामने से, जिससे भाई मैंने लेंग को भी किया था, जिससे भाई अभी अभी मैंने आज़ाद किया, तो उसके बारे में कह रहा है क्या? जो सुनते कहता यस यस मैं उसके बारे में यहाँ पे कह रहा हूँ। सामने से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उसके यहाँ पे कुछ है ना एडवांटेज और कुछ यहाँ पे डिसएडवांटेज वगैरह भी होते हैं। जिसमें सबसे बड़े एडवांटेज का मैं बात कर दूँ, सबसे बड़ा एडवांटेज है बहुत यूज़ मतलब ईजी है इसे यूज़ करना। आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, खाली भाई आपको मेरा यूज़ सके यहाँ पे अपने डिवाइन सेंस के लिए डिवाइन थ्रेड यानी भाई एक पतली सी रस्सी निकाल के ना उसके माइंड के साथ यहाँ पे कंट्रोल कर देना है, जिसको भाई कंट्रोल करना है आपको, मतलब उसके माइंड के साथ कनेक्ट कर देना है जिसको आपको कंट्रोल करने का मन कर रहा है। सिंपली भाई आप उसको कंट्रोल कर लोगे। देखो भाई कितना सिंपल मेथड है। जो सुनते यान को अच्छा ठीक है भाई, एडवांटेज के बारे में तो बता दिया, डिसएडवांटेज के बारे में तू कह रहा था वो क्या है? जो सुनते कहते कि हाँ भाई डिसएडवांटेज बेसिकली हुआ भाई जब एक को तकलीफ होगी तो दूसरे को भी यहाँ पे तकलीफ होगी। जो सुनते यान के बोलते देख भाई तू यहाँ पे कोई केबीसी खेलने नहीं आया, मैं सामने से अमिताभ बच्चन नहीं हूँ जो बोलूंगा लीजिए जीत गए करोड़। सामने से भाई चुपचाप क्लियरली मुझे बता। जो सुनते कहते क्लियरली मैं बताऊँ तो सामने से जिस बंदे को आप यहाँ पे कंट्रोल करते हो ना, तो उसको जैसे यहाँ पे कुछ तकलीफ होगी ना, तो तकलीफ सामने से जो बंदा यहाँ पे कंट्रोल करे ना उसको भी यहाँ पे मतलब हो जाएगा मतलब हाँ वाकई में यहाँ पे हो जाएगा। जो सुनते यहाँ पे यान का ही बोलता कि इसका मतलब सामने से तो ये कहना चाहता है जो मेरा डिवाइन सेंस का डिवाइन थ्रेड है ना जिसके साथ मैं करने करता हूँ उस बंदे के माइंड में यहाँ पे रह जाता है, जिसके वास्ते भाई मतलब उसकी आत्मा को यहाँ पे कुछ तकलीफ होगा तो सामने से ऑटोमेटिकली मुझे भी यहाँ पे तकलीफ होगा। जो सुनते आत्मा कहती है यू आर ऑलवेज सैड। इससे अभी तक भाई आप किसको कंट्रोल करते हो? 3 बंदों को कंट्रोल करते हो, जिसमें से एक मैं आता हूँ, मैं सेफ हूँ इसलिए भाई आपको कुछ नहीं हुआ। लेंग को आप कंट्रोल करते थे वो भी यहाँ पे सेफ, उसको कुछ नहीं हुआ। लेकिन जीवो नाम की वो लड़की थी, आपको याद है भाई जो बीस्ट को यहाँ पे कंट्रोल करती थी, ऑरेंज कपड़े पहनती थी, हाँ लेकिन उसको भी सामने से आपने इसके उससे यहाँ पे कंट्रोल किया था। तो बाई चांस उसको कुछ हो जाएगा तो हो सकता है आपको भी यहाँ पे तकलीफ होगी, वो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। तो सामने से यान का भी ना डीपली सोचने लगता है कि हाँ भाई ये बात तो इसने काफी सही बोला। सामने से आत्मा बोलता आपको पक्का भाई इसके बारे में टेंशन होगा, तो कोई बात नहीं टेंशन मत लीजिए। वो जो ना सामने से हमारे डायनेस्टी में नहीं आती है, मतलब हमारे किंगडम में नहीं आती है, हमारे किंगडम में हैंड डायनेस्टी और यहाँ पे रहती है तियान डायनेस्टी में, तो टेंशन मत लीजिए। मैं जाके ना उसके बारे में पता करके उसको यहाँ पे लेके आऊँगा। जो सुन देख के दिखा वाकई में तो यहाँ पे कर सकता है क्या? देख भाई मुझे तेरे ऊपर शक बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन सामने से जो डायनेस्टी है ना भाई उस डायनेस्टी का उसका जो सेक्ट है ना यहाँ पे लुगो टेम्पल जिसे कहा जाता है, वो उसका डायनेस्टी का बोल सकते हो वन ऑफ दी भाई बोल सकते हो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट है। तो सामने से ऐसे जाने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, टेंशन मत ले, आराम से कुछ दिनों बाद है ना आराम से जाएंगे, मैं भी तेरे साथ यहाँ पे आऊँगा। उसके बाद ये भी कहता हूँ कि ठीक है, यान के दिमाग में आते कि साइमू वो लड़की ये राइटर ऐसे करेगा भाई, खुद से लड़की को गायब करेगा, वापस मिलाएगा 2-4 चैप्टर के लिए, फिर भाई एकदम गायब भी कर देगा सीरीज से कि हाँ भी तू कौन है ऐसा बोल के। उसके बाद से सीन्स होते हैं यहाँ पे अगले दिन जो यान के घर पे ना ढेर सारे यहाँ पे एल्डर्स लोग आए थे, तो यान का भी देखना भाई कौन आया है, तो और कोई नहीं बल्कि यांग फैमिली के एल्डर्स आए थे, जिसमें से यान के किसी को नहीं पहचानता, खाली एक मेन एल्डर को यहाँ पे पहचानता है, जिसको हमने पुराने एपिसोड में भी कई बार देखा है। जो एल्डर हॉल में जो मेन एल्डर था तो ये सामने से आता है तो यान के देख के पहचान जाता है। जेन नाम था तो कहता है एल्डर जेन नमस्कार, वो भी कहते हैं हाँ नमस्कार को अपने पिछवाड़े में डाल ले। सामने से फिर यान का पूछता हूँ कि ठीक है आपको तो मैंने पहचान लिया, लेकिन जो बाकी सारे ये बंदे यहाँ पे कौन है? जो सुनते कहते भाई ये सब कुछ सभी यांग फैमिली के यहाँ पे एल्डर्स वगैरह ये। जो सुनते यान के कहता अच्छा ऐसी बात है क्या यार, मैंने इतने सारे एल्डर्स को देखा था लेकिन भाई इनको तो मैंने यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं पहचाना भाई, ये सारे एल्डर्स कौन है? शायद हो सकता है ऐसे एल्डर्स होंगे जो कि बाहर रह के हमारे फैमिली के लिए काम करते होंगे। तो सामने से पूछता हूँ कि ठीक है, लेकिन अचानक से
से इस समय पे भाई मेरे घर पे आने का यहाँ पे क्या मतलब हुआ, आपको मेरे से क्या काम है। जो सुनते यहाँ पे मेन एल्डर कहते हैं भाई क्या बकवास करे भाई, जैसे कि तुझे यहाँ पे मालूम नहीं है, तुझे यहाँ पे साफ साफ मालूम है, तुझे ये मालूम है तूने सामने से भाई मर्डर किया है और किसी का नहीं बल्कि यहाँ पे शियांग फैमिली के यंग लॉर्ड का, साथ ही में नैंग फैमिली के यंग लॉर्ड का भी मर्डर किया है, जो कि कोई छोटी बात नहीं है। उनका मर्डर करने का तो बहुत ज़्यादा खुश हो चुका रहेगा कि यस भाई तो इतने बड़े बड़े फैमिली के बंदों का भाई मैंने यहाँ पे मर्डर कर दिया, दिल गार्डन गार्डन हो गया। सुनते यान के बोलते अच्छा भाई उन दोनों के बारे में आप बात करो क्या भाई, वो दोनों यहाँ पे मर गए, अच्छा हुआ भाई सामने सभी, मतलब आप किसी बात का फालतू सी बात का भाई आप लोग यहाँ पे टेंशन नहीं लेते। जो सुनते दूसरे एल्डर कहते भाई फालतू सी बात का मतलब तुझे 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 ये फालतू सी बात यहाँ पे लगती है, अब शायद तुझे यहाँ पे आइडिया भी है भाई, वो कोई फालतू सी बात नहीं है। और दोनों जो बंदे जो फैमिली से आते हैं फर्स्ट क्लास की फैमिली थी भाई, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जैसे तूने कुत्ते बिल्ली को मारा है, जो सुनते यान के बोलते देखिए सबसे बड़ी बात है ना, वो दोनों बंदे मेरे लिए यहाँ पे कुत्ते बिल्ली के बराबर थे। जो सुनते मेरे लिए समझाता कहते भाई साले यान के तूने जिसके पास से मारा ना, लोगों के अंदर भी यहाँ पे डर का माहौल भाई आ चुका है। अभी भाई वो लोग बदला लेने तो नहीं आएंगे ऑफकोर्स भाई, फटेगा हमसे, लेकिन सामने से जो अगला इनहेरिटेंस वॉर होगा उसमें सामने से कौन सा फैमिली भाई अपने बंदे भेजेंगे। उनको तो आइडिया लग चुका है कि हाँ भाई अगर हमने अपने फैमिली के मेन बंदे को भेज दिया आगे चल के भाई उनका मर्डर हो जाएगा, तो अगली बार है ना इनहेरिटेंस वॉर में कोई भी यहाँ पे आने को तैयारी नहीं होगा। और उसके बाद ऐसे दुनिया मर्डर किया, दुनिया भर के बहुत सारे ऐसे फोर्सेस वगैरह ना कि बोल सकते हो जो हमारी यंग फैमिली है उसके ऊपर भाई ऐसा नजर रख रखिए कि हाँ भाई आगे चल के इसको सिखाएंगे, बदल देंगे, ऐसा करेंगे वैसा कर देंगे। तो बात कहाँ पे समझने की कोशिश नहीं कर रहा। जो सुनते यान के बोलते अरे यार सामने से उन दोनों ने मुझे ऑफेंड किया था, इसे मैंने यहाँ पे जान निकाली। अगर वो लोग यहाँ पे वाकई में भाई कोई उतने बड़े बंदे नहीं रहते, छोटे बंदे रहते तो भी मैं जान निकालता। और यहाँ पे अगर मैं यंग फैमिली का मेंबर अगर मैंने नहीं रहता तो भी भाई मैं उनकी जान निकालता जो कांड किया था उन्होंने। उसके बाद जो सुनते एल्डर एक फीमेल एल्डर भी थी, वो भी कहती कह रहे यार ये बंदा तो एकदम लगता है हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। मेन एल्डर भाई आप ही देखिए भाई, आप ही इससे समझा पाओगे, हमारी बस की तो बात नहीं है। सुंदर सामने से मेन एल्डर उससे समझाता हूँ, कहते देख भाई तू अब यहाँ पे यंग जमाने का जोश तेरे अंदर यहाँ पे भरा पड़ा है, तो सामने तू यंग भी ऊपर से स्ट्रॉन्ग भी, तो ऐसी ऐसी भाई चीजें कर देते। अरे मैं खुद भी यहाँ पे एक टाइम पे यंग था तो मेरे अंदर भी सामने से सजोश है, इसलिए सामने से तूने जो कुछ यहाँ पे किया ना उसके बारे में मैं तुझे ब्लेम नहीं करूंगा, लेकिन जो तूने किया ना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुझे यहाँ पे लेनी पड़ेगी। जो सुन के आन के बोलता अच्छा आप चाहते भाई जो मैंने यहाँ पे किया उसकी मैं यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ, लेकिन कैसे भाई सामने से आप क्या करवा के मुझसे यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवाना चाहते हो। जो सुनते ये कहता है तो दोनों जो फैमिली के बंदे लोग थे ना भाई हमारे फैमिली में मिलने आए थे, हमसे सामने से बताया ऐसा ऐसा कांड हुआ, हमें भी ऑफकोर्स मालूम चल ही चुका था। तो इसके बाद से उन्होंने नुकसान की भरपाई करने को बोला कि हाँ भाई ऐसा ऐसा करके नुकसान की भरपाई यहाँ पे करवा दीजिए, जिसके बाद से हम लोग यहाँ पे शांत हो जाएंगे। जो सुनते आन के बोलता अच्छा भाई नुकसान की भरपाई, तो नुकसान की भरपाई के तौर पर उन्होंने क्या मांगा, मेरी जान मांगी होगी। जो सुन के मैंने एल्डर बोलता यस ऑफकोर्स सामने से उन्होंने तेरी जान ही मांगी थी। जो सुनते आन के बोलता तो भाई आप लोग ने क्या बोला भाई मेरी जान देने का वादा कर दिया। जो सुनते कहते भाई ऐसे कैसे भाई, तू सामने से भले यहाँ पे बड़ी एटीट्यूड वाला बंदा है लेकिन है भाई तो हमारे फैमिली का एक इंपॉर्टेंट मेंबर है इस जनरेशन का भाई, एक यंग लॉर्ड तू है, तो ऐसे कैसे सामने से हम यहाँ पे जान बांध देते। तो हम जान बांध हमने सीधा सीधा मुंह के ऊपर मना कर दिया हाँ भाई हम बिल्कुल देने वाले नहीं है। जो सुनते आन के बोलते तो भाई सामने से आपको यहाँ पे क्या आपने बोला। जो सुनते कहते भाई क्या भाई हमने समझा कि हम नहीं दे सकते भाई कुछ और तो बोलो। तो सामने से कहा कि अच्छा ठीक है भाई, और उन्होंने भाई माफ़ी मांगने को बोला कि उन दोनों फैमिली से जाके भाई माफ़ी मांग ले। जो सुनते यान के बोलते क्या बात करो माफ़ी मांगने के लिए, वो बोलते यस यस माफ़ी मांगने के लिए। तो यान के कहते अगर मैंने रिफ्यूज़ कर दिया तो मना कर दिया नहीं मुझे नहीं माफ़ी मांगने तो क्या करोगे। जो सुनते कर गुस्सा करते कहते भाई साले भाई ये फैमिली का ऑर्डर है भाई, यंग फैमिली का ऑर्डर है और तू फैमिली का ऑर्डर यहाँ पे मना करेगा। जो सुनते यान का होता है तो भाई फैमिली का ऑर्डर या फिर किसी का भी ऑर्डर हो मुझे तो मना करना है भाई, मैं माफ़ी मांगने वाला नहीं हूँ। जो सुनते इस बंदे को एक एल्डर को यहाँ पे बहुत ही गुस्सा आता है, जोर से चिल्लाते साले भाई औकात में रहे भाई, इतना घमंडी भाई, इतना घमंड बंदा मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखा। मैंने सुना था कि यहाँ पे जो यान के बड़ा घमंडी है बंदों की रिस्पेक्ट नहीं करता, लेकिन जो मैंने देखा ना भाई मुझे यहाँ पे विश्वास हो गया। तो यहाँ पे थोड़ा नहीं बल्कि बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे घमंडी बंदा है, बहुत बात मतलब मुझे तो गुस्सा आ चुका है, मैं छोड़ूंगा नहीं। और अटैक वटैक करने के लिए हमें पूरा तैयार हो जाता है। यान के बंदे भी पीछे से तैयारी के सारे तू अटैक करेगा क्या। तो जो मेन एल्डर है ना आके उसे यहाँ पे शांत कर देता है, उस एल्डर को कहते हुए साले यहाँ पे शांत हो जा, तुझे यहाँ पे कुछ आइडिया नहीं है। यान के घर पे तू सामने से यान के भले जान से मार सकता है, लेकिन इससे घर में बहुत ही कमाल कमाल के मार्क्स पर एक्सपर्ट बंदे यहाँ पे छुपे पड़े। तूने अटैक किया और सारे बंदे इसकी प्रोटेक्शन करने के लिए यहाँ पे आ जाएंगे, जिसके बाद से लेने के देने पड़ जाएंगे। समझ गया क्या। सामने से यहाँ पे यान के ना उससे भी नाम पूछते उस एल्डर से कि हाँ भाई आपको तो ऐसे जानता नहीं है, आपका नाम क्या है। तो सामने से बताता है मेरा नाम यहाँ पे वाई क्यूंग है। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलते अच्छा सुनिए एल्डर भाई देखिए हालांकि भाई गुस्सा जितना करना आप यहाँ पे कर सकते हो, लेकिन गुस्सा करके मतलब नहीं, और मेरे ऊपर भाई ना हमला करके तो भाई आपके यहाँ पे मौत हो जाएगी। जैसे कि इन्होंने बोला मेरे घर के अंदर वाकई में काफ़ी बड़े बड़े लोग छुपे पड़े जो कि आपके ऐसी लेंगे कि भाई आगे चल के आप कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। सामने से मेन एल्डर आता हो कहते कि हाँ भाई इसका नाम यहाँ पे वाई क्यूंग है, इसका सरनेम यहाँ पे यांग नहीं है, यानी एग्जैक्टली हमारी यांग फैमिली का मेंबर नहीं है, लेकिन इसने हमारे फैमिली का बहुत ज़्यादा कुछ किया, मतलब बहुत ही बड़ा बड़ा काम किया है। तो इसको भाई यहाँ पे कुछ बोलना यानी डायरेक्ट भाई हमारा जो एल्डर हो रहे उसके बोलने के बराबर, इससे तू भी इसके साथ यहाँ पे ऐसे बातचीत नहीं कर सकता। समझ गया क्या। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। यान के अभी तक माना नहीं है, देखते भी एंड में फैसला क्या आता है। क्या लगता है यान के माफ़ी मांगनी जाएगा? मेरे ख्याल से नहीं।
तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था एल्डर्स लोग यहाँ पे आता है यान कैसे कहने के लिए यहाँ पे जाके माफी मांग ले। यान कहीं भाई तू तड़ाक करके मना कर देते कि नहीं भाई मुझे यहाँ पे माफी नहीं मांगना, जिसके बाद से एल्डर्स लोग भी कहते चल भाई ये तो यहाँ पे तैयार हो ही नहीं रहा। तो हमारा जो दूसरा मेन काम है ना, दूसरे मेन काम पे आता है वो शियांग शुगर नैंग फैमिली के यंग लॉर्ड भाई। उसकी बात यहाँ पे साइड में रखते भाई, उसके बारे में बात करके कोई मतलब वगैरह होने वाला नहीं है। मेन काम करते भाई, और मेन काम था भाई इनको भाई जो इविल कल्टिवेटर्स है ना उससे रिलेटेड था। तो सामने से यान कैसे पूछते कि हाँ भाई हमने ऐसा सुना कि तेरे घर के अंदर कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे इविल कल्टिवेटर है, आत्मा के बारे में पूछ रहा है। तो यान के बोलते यस वाकई में है। जो सुनते मैंने लड़का कहते हैं हमने भाई सुना उसके बारे में। तो सामने से यान के ये भी बताता है कि हाँ और इसकी जो बातचीत है ना, हमने पहले जो मेन हमारे जो ग्रैंड एल्डर है ना भाई, जो सील टेम्पर में बैठ के पूरा नजर रख रहे हैं, उनके साथ हो चुके सामने सुनने रखने के यहाँ पे परमिशन भी दे दिया है। जो सुनते मेन एल्डर कहते हैं भाई मैं गधा नहीं हूँ, मुझे मालूम है तुम्हारी बातचीत वगैरह हो गई, उन्हें परमिशन दे दिया है, तो मैं ले जाने के लिए यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आया हूँ। और सामने से भाई जैसे हमें इन्फॉर्मेशन मिला ना, उसके बाद से हमें मालूम चल चुका है जो इविल एज के क्लाउड जो इविल सेक्ट है ना, इविल लैंड बेसिकली जहाँ पे बहुत सारे इविल सेक्ट आते हैं, वहाँ से वो बंदा नहीं आया है। इस बात की यहाँ पे कंफर्मेशन हो चुकी है। तो हम मतलब तो उससे ये पूछना चाहते हो भाई अपने पूरे किंगडम में ना वही सबसे बड़ा जगह जहाँ से इविल कल्टिवेटर साथ इकलौती वही जगह है, सामने सुहा से नहीं है, तो भाई ये कहाँ से आया है। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलता आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। जो सुनते दूसरा एल्डर वाई नाम का जो गुस्सा करता पिछले एपिसोड में, वो कहता क्या बात कर, तुझे यहाँ पे खुद नहीं मालूम और तुझे नहीं मालूम, और तूने भाई उसको स्वीकार करके अपनी टीम में यहाँ पे ले लिया। और मैंने तो ऐसा भी सुना है तुम्हारे बीच में यहाँ पे भाई साथियों का नहीं बल्कि मालिक और नौकर का रिलेशन है भाई, वो तेरा यहाँ पे नौकर है और तुझे अपने नौकर के बारे में यहाँ पे नहीं मालूम। नहीं भाई तुझे यहाँ पे मालूम होगा, बताना पड़ेगा, तेरे पास आया कैसे। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलते क्यों भाई बताना जरूरी है क्या। सबसे पहली बात है ना दुनिया के यहाँ पे रूल है कि काफी सारे बंदे ना भाई अपने जो सीक्रेट मेन इंफॉर्मेशन है ना और प्राइवेट बातें दूसरों के यहाँ पे नहीं बताते। तो ऐसा समझिए भाई मेरी भी एक सीक्रेट बात यहाँ पर है, और सामने से क्या आपको जो सीक्रेट है मैं बोलूँ कि भाई आपको जो भी सीक्रेट है मुझे यहाँ पे बता दीजिए। आप बता देंगे क्या? नहीं ना, आप नहीं ना बताएंगे, इसलिए भाई मैं भी इसके बारे में कुछ बातचीत करना नहीं चाहूँगा। जो सुन के सामने से वो भी कहता है, उसको गुस्सा आ जाता है कि सारे तेरी माँ का। तो ये उसे यहाँ पे शांत करता है, कहता है भी शांत 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 हो जा। मेन एल्डर शांत करता है तो वो भी यहाँ पे जैसे जैसे शांत हो जाता है। और यान कैसे फिर पूछता है कि जो हाई हेवन पेबलोन के बंदे भाई उनका क्या भाई, क्या अभी भी वो सब के सब तेरे घर में ये। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलते यस भाई वो सब के सब बंदे मेरे घर पे हैं। जो सुनते मेन एल्डर कहता है ओ माई गॉड, मतलब वो सारे के सारे जो बंदे ना हाई हेवन पेबलोन जो है ना उस सेट को यहाँ पे इविल सेक्ट बता दिया गया है, यानी उसके जो भी बंदे हुए एक हिसाब से भाई लॉजिकली वो भी यहाँ पे इविल कल्टिवेटर्स ही हो चुके। सबसे पहली बात वो आत्मा इविल कल्टिवेटर, उसके बाद सामने से भाई तेरे घर के अंदर भाई ये जो तेरे हाई हेवन पेबलोन के बंदे इविल कल्टिवेटर, और साथ ही में घोष किंग वैली यानी जिसमें से लेन आती है वो भी एक इविल कल्टिवेटर का ये जो कि एश ग्राउंड लैंड में से आई थी। तो भाई वो भी यहाँ पे इविल कल्टिवेटर के बंदे, यानी तुझे आइडिया भी है तेरे घर के अंदर यहाँ पे भाई कितने इविल कल्टिवेटर्स आ चुके हैं। जो सुनते यान के बोलता मुझे अंदाजा नहीं लेकिन भाई काफी सारे आ तो चुके हैं। उसके बाद से फिर से मैंने एल्डर ये पूछते कि हाँ भाई तुझसे हमें सीधा सीधा एक और क्वेश्चन पूछ के कंफर्म करना चाहते हैं कि कभी तूने यहाँ पे इविल कल्टिवेशन की प्रैक्टिस की है, इविल स्किल का। जो सुनते यहाँ पे यान के भी एटीट्यूड में कहता अगर मैं सामने से बोलूँ यस मैंने यहाँ पे नहीं किया, क्या आप मेरी बात में यहाँ पे विश्वास करोगे। जो सुन के मतलब सीरियस को अंदाजा लग जाता है कि हाँ भाई सामने से यान का ये कहना चाहता है कि हाँ मैंने किया है। तो यहाँ पे मैंने एल्डर भी कहता है ऑफकोर्स भाई तू जिस हिसाब से यहाँ पे बातें करना कन्फर्म तूने यहाँ पे वाकई में किया, इसलिए हम भी इस मामले को ज़्यादा फोर्स करके बढ़ाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेंगे। देखिए जब स्टार्टिंग में तू यहाँ पे आया था मैंने तुझे देखा, मुझे भाई तू यहाँ पे क्या ही उखाड़ लेगा, तू आगे चल गया हमारे फैमिली लीडर भाई बिल्कुल नहीं बन पाएगा और सबसे पहले एलिमिनेट होगा। लेकिन अब मैंने तेरी पावर यहाँ पे देख ली, मानना पड़ेगा अगर वाकई में आगे चल कोई हमारे फैमिली लीडर बन पाएगा ना तो ये तू ही है जो यहाँ पे लीडर बन पाएगा। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलते कह रहे यार आपको ज़्यादा मेरे अचानक से तारीफ करने लगे हैं। तभी बूढ़ाऊ कहते हैं लेकिन रुको जरा सब्र करो। सामने से भाई एक चीज़ और मैं तुझसे यहाँ पे पूछना चाहता हूँ, आखिर तुझे यहाँ पे चाहिए क्या, तू करना यहाँ पे क्या चाहता है, व्हाट द फक डू यू वांट। सबसे पहली बात तेरे पास यहाँ पे हाई हेवन पेबलोन के बंदे उस सबको तूने यहाँ पे अपने घर में रहने की जगह दिया, घोष किंग वैली के बंदे को तूने सामने से रहने की जगह दिया, ऊपर से भाई इतना स्ट्रॉन्ग सामने से भाई इविल कल्टिवेटर है जो कि तेरा यहाँ पे गुलाम है, जो भी यहाँ पे कोई छोटी बात नहीं है। कुछ दिन पहले भाई तेरा यहाँ पे लेवल अप हुआ था और कुछ दिन बाद अभी तू यहाँ पे छठे स्टेज के सेकंड लेवल पे पहुंच गया। वाह यार तेरा फटाफट इतना अच्छा जो लेवल अप हो रहा है मानना पड़ेगा। और सामने से भाई तूने यहाँ पे इनडायरेक्टली कंफर्म ही कर दिया कि यहाँ पे तूने वाकई में यहाँ पे इविल स्किल वगैरह का यहाँ पे यूज़ किया है। मुझे बता दिया कि तुझे एक्जैक्टली यहाँ पे चाहिए क्या, तू यहाँ पे करना क्या चाहता है, हमें ऐसा क्यों लगता है आगे चल के तू यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है और अपनी पूरी टीम लेके जो यहाँ पे जो हमारा शहर ना भाई मेन कैपिटल सिटी उसके ऊपर राज करना चाहता है और जो भी 8 फैमिली ना उसको भी अपने अंडर के यहाँ पे रखना चाहता है, उसको भी कीड़े के समझ के मसल देना चाहता है। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलता है एक सेकंड क्या सामने से वाकई में पूरी फैमिली को ऐसा लगता है कि मैं ये करना चाहूंगा। जो सुनते मेन एल्डर कहते हैं यस भाई यंग फैमिली को ऐसी लगता है, सिर्फ यंग फैमिली नहीं बल्कि जो भी यहाँ पे बाकी 8 फैमिली में से जो 7 फैमिली आती ना उनको भी यहाँ पे एक्जैक्टली ऐसी लगता है। और मालूम है जैसे तेरा यहाँ पे लेवल अप हुआ था ना उसके बाद से भाई लोगों का शक यहाँ पे और बढ़ गया, लोग की और फटे लगी और सामने
से ऐसा सोचने के लिए तू सामने हमें बिल्कुल भी ब्लेम नहीं कर सकता। तू जो यहाँ पे हरकतें कर रहा है ना भाई, उससे तो ये साबित होता है तू आगे चल के भाई यहाँ पे ऐसे ही करने वाला है। जैसे तेरा लेवल अप हुआ भाई इविल एनर्जी से, लोग को यहाँ पे अंदाजा लग चुका है, तो यहाँ पे इविल कल्टिवेटर बन चुका है जो कि इविल स्किल वगैरह यहाँ पे यूज करता है, जिसकी वजह से बाकी फैमिली की फट चुकी थी। हमारे पास आके भाई बातचीत किया कि यहाँ पे आपका यंग लॉर्ड ऐसा वैसा पूरा यहाँ पे कर रहा है। सामने से ऊपर से तेरे पास इतने सारे इविल कल्टिवेटर्स वगैरह भी होते हैं, जो एप्टीट्यूड है तेरा क्वालिफिकेशन वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई। और मालूम है लोग यहाँ पे सबसे ज़्यादा किस लिए फट रही है, जो नया डेमो लॉर्ड यहाँ पे आ गया ना भाई, वो डेमो लॉर्ड और कहीं से नहीं बल्कि तुम्हारा जो हाई हेवन पेविलियन है ना वहीं से आया है, और तू भी यहाँ पे हाई हेवन पेविलियन का ही बंदा है, जिसके बाद से लोगों को और भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है कि यहाँ पे आगे चल के तू यहाँ पे अगला डेमो लॉर्ड ना बन जाए और पूरे यहाँ पे बर्बादी करके तबाही न मचा दे। जो अभी जो डेमो लॉर्ड अभी बना ना, एक डेमो लॉर्ड भाई यहाँ पे पूरी तबाही मचा रहा है, तू भी यहाँ पे अगला डेमो लॉर्ड बनेगा। दो डेमो लॉर्ड भाई एक साथ मिलकर भाई इमेजिन करके देखो भाई यहाँ पे क्या हो सकता है। जो सुनते ही आन के कहता अच्छा भाई आपको यही कहने का मतलब हुआ कि भाई मैं कहीं यहाँ पे कोई नया डेमो लॉर्ड यहाँ पे ना बन जाऊँ। जो सुन देगा तो यस भाई तू नया डेमो लॉर्ड बनने के पूरे तेरे चांसेस है। तेरा जो एप्टीट्यूड है, तेरा क्वालिफिकेशन, और जो अभी जो करंटली डेमो लॉर्ड है ना उससे भी यहाँ पे ज़्यादा हाई है, तो उसके जो पावर लेवल तो चल जाएगा ना, तो तेरा क्वालिफिकेशन के कारण भाई तेरा जो पावर है उस वाले डेमो से भी हो सकता है हज़ारों गुना ज़्यादा हो जाएगा। इमेजिन करके देख भाई उसके बाद से तो यहाँ पे क्या क्या तबाही नहीं मचा सकता। जो सुनते आन के बोलते यार आपने कुछ ज़्यादा डीप जाके यहाँ पे सोच लिया, लेकिन एंड में बोलूँ तो भाई ये सारी की सारी बातें यहाँ पे भाई बकवासी है, मैं ऐसा यहाँ पे कुछ करने वाला नहीं हूँ। और ये बात बाकी 8 फैमिली भाई 8 फैमिली खुद के यहाँ पे बहुत ज़्यादा घमंडी है और खुद के बारे में यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऊंचा ऊंचा सोचती है। उनको तो लगती है भाई सबसे ऊपर हुई है, सबसे महान हुई है, उनसे अच्छा कोई हो नहीं सकता, और जो कुछ वो लोग करेंगे हमेशा सही रहेगा। जो सुनते मेन एल्डर कहते देख भाई सबसे पहली बात है ना, फैमिली जो यहाँ पे करती है वाकई में यहाँ पे सही रहती है, भाई हमेशा ना सोच समझ के मुसीबत आने से पहले यहाँ पे रोकने की कोशिश करती है। और अभी के लिए कोई मुसीबत नहीं आया है, लेकिन अगर तुझे यहाँ पे रोको नहीं जाएगा तो आगे चल के यहाँ पे बहुत ही बड़ी मुसीबत बन जाएगा। तभी तो सामने से हम 8 फैमिली भाई इतने लंबे समय से 8 फैमिली का नाम हमारा बरकरार है और लंबे समय से यहाँ पे राज कर, इसलिए भाई हमारा पूरा हक है कि सामने से हम तुझे यहाँ पे रोक सकते हैं। जो सुनते यहाँ पे यान के कहते हुए सबको मालूम है कि जैसे मैं पैदा हुआ था उस समय से भाई मैं बर्बाद था पूरी तरीके से। मैं चाह के भी यहाँ पे कल्टीवेशन नहीं कर पाता था आराम से 15 सालों तक। उसके बाद से भाई मेरे पापा चाहते थे जो हमारे ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट है ना भाई उसमें मुझे भेजना चाहते थे, जिसके बाद से ताकि भाई मेरा कुछ इंप्रूवमेंट हो जाए। तो मेरे पापा ने सामने से बहुत सारे रिक्वेस्ट भेजे एल्डर्स हॉल में कि हाँ भाई प्लीज़ 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 यार मेरे बच्चे को भेज दो। भाई बहुत पूरा फैमिली ने काम किया, ये किया वो किया, लेकिन एंड में हमेशा फैमिली के एल्डर लोग यही करके मना कर देते कि हाँ भाई तुम्हारा बच्चा नल्ला है, उससे यहाँ पे कुछ हो ही नहीं पाएगा, उस पर उसका नहीं यानी वेस्ट करने के बराबर है। इसलिए भाई इतना मेहनत करने के बाद भी मेरे पापा को यहाँ पे परमिशन नहीं मिला और मुझे भी एक बार भी ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट में जाने का मौका नहीं मिला। यानी स्टार्टिंग से मेरी फैमिली भाई मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी सपोर्ट वगैरह नहीं करते थे। मेरे मम्मी पापा को यहाँ पे छोड़ के आओ सामने से फिर से भाई आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करो, मुझे यहाँ पे रोकने के लिए आ चुके हो। जब मैं पहले था पहले आपने सपोर्ट नहीं किया और आज जब मैं इतना कुछ अपनी ज़िंदगी में हासिल कर पाया हूँ फिर से भाई मुझे रोकने के लिए यहाँ पे आ गए। मतलब अभी मेरी फैमिली यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रही। और कुछ दिन पहले जब मेरा यहाँ पे लेवल अप हो रहा था उस समय ग्रैंड एल्डर खुद यहाँ पे बाकी एल्डर के साथ यहाँ पे आ चुका था मुझे रोकने के लिए, मुझे जान से मारने के लिए। उस समय अगर मेरे दोस्त लोग और जो मेरे जो सपोर्ट में एल्डर्स ने बुढ़ाओ वगैरह वो सब अगर नहीं रहते तो भाई ग्रैंड एल्डर कब की भाई मेरी जान निकाल चुके रहते। और मान लो कि यहाँ पे जान नहीं निकालते तो फिर से मेरा कल्टीवेशन यहाँ पे बर्बाद हो जाता और मैं पहले की तरह यहाँ पे भाई एकदम नल्ला हो जाता, जो चाह के भी यहाँ पे कल्टीवेशन वगैरह नहीं कर पाता। तो सामने से भी वाकई में आप ऐसा नहीं करो कुछ ज़्यादा कि हाँ भाई मतलब सच में मुझे बर्बादी करना चाहते हो, एकदम मेरे पीछे पड़े कि यहाँ पे तू चाह के भी कुछ नहीं कर सकता, हम तुझे यहाँ पे कुछ करने ही नहीं देंगे। तो सुनते यहाँ पे एल्डर चिल्लाता तो भाई इसमें क्या हो गया, जो हमारा फैमिली है ना भाई फैमिली यहाँ पे आगे आएगा भाई, फैमिली की इंपॉर्टेंस यहाँ पे ज़्यादा। तो सामने से फैमिली की भलाई के लिए हमें तेज जैसे बंदों का पे खत्म भी करना पड़ा तो उसमें भाई क्या ही नुकसान हो जाएगा। जो सुनते यान के बोलता अच्छा भाई तो आपके ऐसे विचार है, मैं इस विचार का भी यहाँ पे कदर करता हूँ, मानना पड़ेगा तालिया हो जाए आपके विचार के। लेकिन भाई मैं भी यहाँ पे बड़ा सेल्फिश आदमी हूँ, मैं भी इतना आसानी से मरने वाला तो बिल्कुल भी नहीं और आपको तो मारने बिल्कुल भी नहीं दूंगा। मैं यहाँ पे तैयार हूँ, तो आ जाइए भाई सामने से, मुझे यहाँ पे खत्म करने ना, मैं आपको यहाँ पे खत्म करता हूँ। जो भी एल्डर्स हैं आप सारे एल्डर्स यहाँ पे खत्म कर दूंगा, उसके बाद से भाई आपके डेड बॉडी के फैमिली के पास वापस भेज दूंगा। ये कहते हो कि अभी फैमिली के लिए तो आपने कुर्बानी दी ना भाई, तो चलता है भाई आप स्वर्ग में यहाँ पे जाओगे तो आपका भी स्वर्ग में जो आपके आत्मा को यहाँ पे शांति मिलेगी। जो सुनकर सारे एल्डर्स यहाँ पे तैयार है, अच्छा इसी बात कर ले भी हम भी झगड़ा करने को तैयार है। तो यान के यहाँ पे हंसने लगता है, हंसते हंसते कहते देखा भाई आप लोग यहाँ पे सेल्फिश इंसान में जैसे बन गए, जैसे मैं मरना नहीं चाहता, अपनी जिंदगी बचाना चाहता हूँ। सामने से आप कहते हो कि हाँ भी फैमिली कुर्बानी दे दे, नहीं दूंगा। अब जब मैंने आपको कहा कि आप लोग भी कुर्बानी दे दो तो आप लोग भी यहाँ पे देने को तैयार नहीं है। बढ़िया है भाई, सामने से दोगले आदमी लोग, सामने से एल्डर भी कहता है अच्छा ठीक है भाई शांत करिए सारी बातों के यहाँ पे साइड में घुमा फिरा कर। जो हमारा मेन टॉपिक था ना भाई उशियांगचू वाला और साथ में नैंग फैमिली के एल्डर वाला, उसके पास ही आते थे साथ बातचीत करने, यानी गधे के पैर पे मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। तो सामने से भाई हमने कहा कि हाँ भाई तुझे माफ़ी मांगना पड़ेगा उनसे, तो ये भाई हमारा बस कवर अप था, रियलिटी में तुझे कभी माफ़ी नहीं मांगनी। हम भाई ऐसे बंदे ना कि सभी कभी भी ना किसी के सामने झुक के यहाँ पे माफ़ी बिल्कुल भी नहीं मांगेंगे। जो सुनते यान का ही बोलता है यस मुझे यहाँ पे लगा तो एग्जैक्टली बताइए फैमिली क्या चाहती है कि मैं करूँ, एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो एपिसोड 283 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सामने से जो मेन एल्डर है ना पूरी बातें बताने लगता है कि सामने से देख भाई एग्जैक्टली हम तुझे यहाँ पे क्या बताना चाहते हैं। सामने से नहीं तुझे यहाँ पे माफी मांगने की जरूरत है और ना ही कुछ और कहने की जरूरत है। तो ये सिंपली जो कैपिटल सिटी है ना वहाँ पे वापस लौट जाना, यानी जो यांग फैमिली है वहाँ पे वापस लौटना है, जहाँ पे जो ग्रैंड एल्डर है वो और बाकी जो हमारे लीडर और जो बाकी जो मेन बंदे ना वो सब यहाँ पे आएंगे और पूरी कोशिश करेंगे तेरे ऊपर से जो भी ईविल एनर्जी ना उसका जो साया ना भाई वो साया यहाँ पे हटा दे, ताकि आगे चल के ना तू को यहाँ पे एक ईविल कल्टिवेटर बन के ईविल पाथ पे ना गिर जाए, जिसके बाद से तू आगे तेरे जो डेमन लॉर्ड बनने के जो चांसेस है ना वो चांस एकदम ना के बराबर खत्म हो जाएगा, जिसके बाद से हम यंग फैमिली भाई वो भी यहाँ पे शांत हो जाएगी, हमें भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और जो बाकी जो 7 फैमिली आएगी ना बड़ी बड़ी फैमिली उनको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद से जैसे पूरा कांड हो जाएगा ना वो तो वापस ये सिटी में आ जाना, वो सिटी में, और अपना जो इनहेरिटेंस हो रहा है ना यहाँ पे तो कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन तू आगे चल के ना आगे जीत भी जगह है तो भी तो अपने फैमिली का यहाँ पे लीडर नहीं बन पाएगा। हाँ ये बात यहाँ पे तुझे ध्यान में रखनी पड़ेगी। और दूसरी बात है ना हमें ये भी मालूम चाहिए तो सामने से चाहता था जो हाई हेवन पेविलियन है जिसका यहाँ पे नाम खराब हो चुका है, जिससे अब लोग यहाँ पे इविल सेक्ट मानते हैं, वो जो नाम है ना वो नाम खुद हमारे जो लीडर है ना भाई हटा देंगे, जिसके बाद से कोई भी इसे बुरी सेक्ट नहीं मानेगी। तो ये तेरा जो कार्यक्रम है ना भाई ये भी खत्म हो जाएगा, वरना तुझे तो इसलिए लीडर बनना ना ताकि वह तू अपना नाम हटा दे, लीडर मत बना, लेकिन नाम हट जाएगा इससे टेंशन की तुझे कोई बात नहीं है। और मुझे मालूम है तो पक्का यहाँ पे रिफ्यूज यानी मना करने की कोशिश करेगा, लेकिन मना करने से पहले हम जो फैमिली लोगों ने ऐसी ये फैसला यहाँ पे नहीं सुनाया, इसके पीछे का भी एक और भी काफी बड़ा रीजन है। जो सुनते यान के बोलते क्या भाई इसके पीछे का एक और रीजन है, भाई बताओ और रीजन क्या है। जो सुनते ये बताता है तेरा जो घर ये जो घर जहाँ पे तू रह रहा और तेरे साथ जो भी बंदे लोग रहे ना, तुम्हारा जो लेवल अप यहाँ पे हो रहा है ना भाई, जो पावर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है ना इतना मिस्टीरियस रेट से हो रहा है ना कि मैं यहाँ पे क्या ही बताऊँ। सिर्फ तेरा नहीं तेरा भी काफी अच्छे से यहाँ पे हो रहा है। कुछ दिन पहले तो छठे पे गया, आज छठे लेवल का भाई मतलब छठे स्टेज का सेकंड लेवल पे चला गया। तेरे फैमिली में जो भी बंदे लोग हैं भाई सबका एक्जैक्टली भाई काफी हाई लेवल से भाई यहाँ पे स्पीड है ना लेवल अप होता जा रहा है। इतना तो भाई किसी घर में नहीं हुआ। तुझे क्या लगता है वाकई में इसके पीछे कोई रीजन ही होगा? इसके पीछे के यहाँ पे रीजन है और कोई छोटा मोटा नहीं, काफी बड़ा रीजन है और इसका रीजन भाई तू ही है, लेकिन सामने से तू कैसे यहाँ पे कर रहा है ये बात हमें से किसी को यहाँ पे मालूम नहीं चला। और इसके पीछे खाली तेरी घर नहीं बल्कि तेरा बाप और तेरी माँ भाई उनका भी यहाँ पर है। तेरा जो बाप है ना उसको एक अजीब सी यहाँ पे बीमारी वगैरह लग चुकी थी ईविल एनर्जी के कारण, जिस चक्कर में ना बहुत साल लगभग 20 से 25 साल हो चुके रहेंगे। तेरे बाप के यहाँ पे लेवल अप हो नहीं था, वो छठे स्टेज के तीसरे लेवल पे अटका पड़ा था, लेकिन जैसे भाई तेरी बाप की मुलाकात है ना तेरे साथ यहाँ पे हो गई उसके बाद से इसका धड़ लेवल अप होता रहा और आज छठे स्टेज के 8वें पे जा चुका है। तो इसके पीछे का भी कोई ना कोई तो यहाँ पे रीजन ही होगा और ये रीजन पक्का तो ही रहेगा। तेरे आने के बाद भी यहाँ पर हुआ तो सामने से यहाँ पे बुद्धू मत समझ, हम लोग अंधे नहीं है, हमें सब कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है और सिर्फ हमें नहीं जो बाकी यहाँ पे 7 फैमिली बचे ना उनको भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे तेरे पीछे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और इसके बारे में खाली हमें टेंशन नहीं है बल्कि आगे चल के आगे क्या भाई अभी चल और इसके बारे में खाली हमें नहीं बल्कि जो बाकी 7 ग्रेट फैमिली ना भाई उनको भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टेंशन है। और तुझे वाकई में क्या लगता है भाई तेरे लिए जो यहाँ पे आगे चल के जो खतरा बन सकता है उसके बारे में बाकी 7 फैमिली तो डर है। तो तुझे वाकई में ऐसा लगता है कि अभी वो सब मिल के हमारे ऊपर प्रेशर डालेंगे कि अभी हम तुम्हारी यांग फैमिली के ऊपर प्रेशर डालते तुम जाकर जो यान के ना उसे रास्ते से हटा दो ताकि भाई आगे चल के कोई भी मुसीबत यहाँ पे ना आए। तो वाकई में वो लोग ऐसा करने वाले नहीं है क्योंकि भाई उनको भी मालूम है इन पर जबरदस्ती प्रेशर का कोई मतलब नहीं है, ये यांग फैमिली है कभी भी ऐसा यहाँ पे करने वाली बिल्कुल भी नहीं है। तो तुम्हें क्या लगता है भाई फिर क्या कर सकते हैं? हमें छोड़ के सामने इस सातों का सातों फैमिली हाथ मिला के तेरी यहाँ पे बैंड बजाने के लिए तैयार हो जाएंगे। तू मालूम है भाई कि हाँ तू टैलेंटेड बंदा है, लेकिन इतना भी नहीं है कि हाँ भी अगर सातों फैमिली हाथ मिला लेंगे तो तू यहाँ पे टिक पाएगा। समझ गया ना भाई मेरा कहने क्या मतलब है? तो वाकई में यहाँ पे समझ है ना, इसलिए हम एक्जैक्टली यही चाहते हैं भाई तू चुपचाप जो हमारा यंग फैमिली वहाँ पे वापस लौट जा और जो भी यहाँ पे जो है ना भाई हमारे मास्टर लोग हमसे भी मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग बंदे हमारे फैमिली के उनके प्रोटेक्शन के अंडर में आ जाता ताकि भाई तुझे यहाँ पे प्रोटेक्शन मिले और तू यहाँ पे सेफ रह जाए। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलते हैं एक सेकंड भाई, तो मैं अगर डायरेक्टली यहाँ पे कहूँ तो जो मेरा सीक्रेट है कि जिसके जरिए भाई मैं अपना भी लेवल अप काफ़ी अच्छे से करता हूँ और मेरे आसपास जो लोग हैं भाई उनको भी काफ़ी अच्छे से लेवल अप हो जाता है। इसके बारे में मेरी फैमिली को टेंशन है ना। जो सुनते हैं सामने से ये कहता है हाँ तू एग्जैक्टली यहाँ पे बोल सकता है कि हाँ भाई उसके बारे में हमें टेंशन है, तेरे बारे में टेंशन है, तेरा सीक्रेट उसके बारे में भी टेंशन रहेगा। मैं मना नहीं करूँगा वरना बाद में बोलेगा भाई कैसा झूठा बूढ़ा हुआ है, लेकिन सामने देख भाई हम खुद तुझे यहाँ पे बताने आ गए तो छोटी बात नहीं है, वरना हम तुझे मैसेज देख के भी सारी चीज़ें बता सकते थे लेटर में, लेकिन भाई जब हम खुद आना और ऊपर से भाई मैसेज देना दोनों के बीच काफ़ी बड़ा डिफरेंस होता है। तो तूने क्या विचार किया है? जो सुनते यान के बोलते कि देखिए आपने इतनी जो लंबी चौड़ी मुझे कहानी सुनाई ना इसके बाद से तो भाई वाकई में मेरा जाने का अब एकदम ही मन नहीं कर रहा। जो सुनता है मेन एल्डर कहता ओके ठीक है भाई अब तेरा मन तेरी मर्जी, तुझे आना या फिर नहीं आना तो मैं फोकस नहीं करूँगा, तो बाद में भी आ सकता है, अभी नहीं आना तो मत आ। लेकिन एक बात बता देना चाहता हूँ, मैंने जैसे बोला भाई वो 7 फैमिली यहाँ पे वाकई में शांत नहीं बैठेगी, वो लोग वाकई में तेरे खिलाफ यहाँ पे कुछ ना कुछ तो करेंगे।
तो इसके बाद से तो यहाँ पे सोच के रख भाई तुझे यहाँ पे कैसे बचना है और कैसे नहीं बचना। इतना बोलते जाने लगता है। जो फीमेल एल्डर थी ना वो यान का एक बार कहती कि देखो भाई, यान का देखो तुम भी यांग फैमिली के मेंबर है, तुम्हें दिल में कोई भी कोई बात रहेगी ना, कि यहाँ पे बात करना। मालूम है तुम टैलेंटेड हो, लेकिन सातों फैमिली के साथ साथ मुकाबला करने में तुम्हारी पड़ेगी। तुम्हारा मन जैसे चेंज होगा तुम आ सकते हो भाई हमसे और फैमिली से पूरी यहाँ पे बातचीत कर सकते हो। इतना बोल के सारे एल्डर्स निकल जाते हैं। यहाँ पे यान का भी देखते कि अरे बेसी यार, मतलब क्या ही इनका बोलूँ। तब यहाँ पे जो मेंग है ना, मेंग भागते भागते आती है और कहती यान के सुनो, जो मेरे पापा थे ना, मेरे पापा ने मुझे मैसेज भेजा है ये बोल के कि हाँ भी तुम्हें घर पे अभी वापस आना पड़ेगा। जो सुनते यान के बोलते क्या बात करी इतनी जल्दी। ये कहती है भाई इतनी जल्दी तुम्हारा मतलब क्या है। यान के बोलते नहीं मेरा कुछ भी मतलब नहीं है, लेकिन ये बता भाई तुझे कब यहाँ पे जाना है। जो सुनते कहते भाई जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उन्होंने बुलाया है। और उन्होंने ये भी बोला ऑटम हॉल के मेंबर भाई वो सारे लोग जिनको मैं अपने साथ लेकर आई थी उन सबको भी अपने साथ वापस बुलाया है। लेकिन मुझे यहाँ पे वाकई में कुछ समझ नहीं रहा एग्जैक्टली क्या, और जैसे मुझे लेटर मिला ना मुझे मालूम नहीं कि दिल में से अच्छा नहीं लग रहा, बहुत ही बुरा, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। ऐसा लगता है वाकई में अगर मैं वापस यहाँ पे गई ना तो शायद मैं यहाँ पे वापस नहीं आ पाऊंगी, तुम्हारे साथ यहाँ पे मुलाकात मेरी नहीं हो पाएगी, शायद मेरे पापा मुझे रोक लेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। जो सुनते यान के बोला अरे नहीं यार कुछ ज़्यादा सोच रही है ऐसी, यहाँ पे कोई बात नहीं है। ये कहती नहीं मुझे यहाँ पे ऐसा तो लग रहा है। यान के देखो यार सामने से मुझे यहाँ पे वाकई में समझ नहीं आ रहा, कुछ यहाँ पे गड़बड़ तो मुझे लग रहा है। क्या तुम्हें यहाँ पे गड़बड़ लग रहा है? यान के बोलते गड़बड़ इसमें क्या लगेगा। जो सुनते मैं बोलते कि तुम्हें पक्का भाई इसके बारे में कुछ ना कुछ तो मालूम है ना। यान के बोलते मुझे क्या मालूम रहेगा भाई, तुम्हारा फैमिली का मामला भाई, तो तुम्हारे फैमिली का मामला मुझे कैसे मालूम होगा। सामने से ये कहते नहीं, मेरे ख्याल से भाई कोई ना कोई कनेक्शन है, जो एल्डर्स लोग तुमसे मिलना है तो उसके बीच में, और मेरे पापा अचानक से जो मुझे बुला रहे ना उसके बीच में पक्का कोई ना कोई यहाँ पे डीपली कनेक्शन है जो तुम्हें मालूम होगा, पक्का बताओ। यान के बोलते नहीं यार मेरे ख्याल से तुम्हारे जो पापा है ना अभी उनको याद आया हुआ है भाई, 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं तुम अपने पापा से मिली नहीं होगी, तो भाई बाप को बेटी का टेंशन होता है इसलिए भाई तुझसे मिलने के लिए बुला रहे होंगे। महंगी यहाँ समझ जाती यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और गड़बड़ सिंपल सी बात है भाई, फैमिली वालों ने मतलब फैमिली को तो रिजेक्ट कर दिया यान का ने, तो वाकई में जो 7 फैमिली है वाकई में यान का की बैंड बजाना चाहते हैं, इसलिए अपने अपने मेंबर्स को वापस बुला रहे। तो यहाँ पे महंग समझ जाती यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन यहाँ के बताना नहीं चाहता, इसलिए भी सीरियस हो कहती हो कि ठीक है तुम हमेशा से यहाँ पे ऐसी हो, मतलब हमेशा बोले तो हमेशा से ऐसी हो। जब मैं पूछता हूँ कि मतलब पूछती हूँ कि हाँ भी बता दो क्या क्या, लेकिन तुम कभी भी कुछ यहाँ पे बताते नहीं है। इस बार भी पूछे जा रहा हूँ, तुम बताने के यहाँ पे नाम नहीं ले रहे, कोई बात नहीं, मैं भी सामने से बिल्कुल भी फोर्स नहीं करूँगी। उसके बाद से दोनों एक दूसरे को देखते हैं और गुड बाय बोल के यहाँ पे निकलने लगते हैं। और जैसे निकलने लगते हैं सामने से जो मोटा था ना, मोटे के बाप यहाँ पे आता है, देखते कहते अरे मेरी बच्ची भाई कैसी हो। सामने से देखते अरे अंकल वो भाई कैसे हो, मिल के अच्छा लगा। तो ये पूछता क्या तुम वापस अपने घर अपने पापा के पास जा रही हो क्या। जो सुन गए थे यस। तो ये कहता है शाबाश भाई, मैंने देखा भाई तुम्हारे पापा वाकई में तुम्हें मिस करे थे, तुम्हें जाना चाहिए। तभी मैं के दिमाग की बत्ती जलती है, उसको लगता है कि एक समय मोटे का बाप यहाँ पे आया कि मोटे का बाप भी वापस यहाँ पे मोटे को लेने के लिए आया है, इसका मतलब वाकई में काफ़ी बड़ी गड़बड़ है। तो सामने से ये भी नमस्कार करता है यान का कि हाँ अंकल हुआ मोटे के बाप, मिलकर अच्छा लगा। ये कहता हाँ अच्छा लगा। यान कहता अच्छा भी आप अपने बेटे मोटे को ढूंढे हो ना, अंदर जाके ले लीजिए। तो ये भी कहता है हाँ आया हूँ। तो अंदर जाते हैं, मोटे को जबरदस्ती यहाँ पे उठा कर लेके आते हैं। मोटा आने का तैयार नहीं था, कहता भाई साले भाई चल वरना तेरी मैया बहना करके रख दूंगा। ये कहता भाई पापा थोड़ी तो शर्म करो भाई, मेरी मैया बहना यानी भाई आपकी बेटी और आपकी बीबी यहाँ पे लगेगी, थोड़ी सी ज़्यादा नहीं थोड़ी सी यहाँ पे शर्म कर लो। ये कहता भाई शर्म जो यहाँ पे भाड़ में, तुझे मैं वापस अपने कैपिटल सिटी में मतलब ले जाने आया हूँ, तुझे आना पड़ेगा। तो ये कहता ओके ठीक है मैं आने को यहाँ पे तैयार हो चुका हूँ, लेकिन कम से कम जाने से पहले जो यान का है भाई उसके साथ मुझे थोड़ी सी भाई प्राइवेट में बातें करने दीजिए। जो सुनते भी कहता अच्छा ठीक है, लेकिन 2 मिनट, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। ये कहता हाँ 2 मिनट बस, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, अब मैगी बना के रखे 2 मिनट में। सामने से यान के पास जाता और यान कैसे कहता देख भाई यान का यहाँ पे क्या हो रहा है, आई डोंट नो, लगता है मेरा बाप ने बुढ़ापे में सट आ गया है, जिसके बाद से अचानक से उसने मुझे खींच लिया। तो मेरे को शायद जाना पड़ेगा, आई डोंट नो मैं वापस यहाँ पे कब लौट पाऊंगा, फिर लौट भी पाऊंगा फिर नहीं लौट पाऊंगा। तो मेरे मतलब रहने से या न रहने से देखा जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस मोटे ने किया भी क्या, कुछ नहीं किया, खाली यहाँ पे बैठ के तेरे घर का ना फ्री का माल यहाँ पे ले जा रहा है। लेकिन मैं तू बंदा वाकई में टैलेंट है, आज से पहले कभी भी किसी बंदे का नहीं मैंने रिस्पेक्ट किया है और नहीं कभी उसको एडमायर किया है, लेकिन मैं मतलब तुझे दोनों करता हूँ, रिस्पेक्ट भी करता हूँ एडमायर भी करता हूँ। इसे भाई मुझे यहाँ पे निराश मत करना, समझ गया ना मैं कहने क्या मतलब है, फतेह हासिल करना। यान के बोलते हाँ बस कर ज्ञान कर लिया और निकल जा, ऐसा मत समझने मैं तुझे गुड बाय करने आऊँगा, यहीं से बाय बाय। मोटा बोलता ओके ठीक है बाय एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे मेंग का बाप आता है, मतलब मेंग को भाई ऑर्डर आता है कि यहाँ पे घर में आ जा, तो वो तो लौट जाती है। यहाँ पे मोटे का बाप तो खुद आता है कि यहाँ पे मोटे चल, तो दोनों निकल जाते हैं। यानी यांग फैमिली के जो भी 8 फैमिली में से जो बड़े सपोर्टर थे भाई दोनों जा चुके, और हमें मालूम है कि इसलिए हमने पुराने एपिसोड में जान लिया। अगर आपने नहीं देखा तो पुराने एपिसोड मतलब पिछले एपिसोड जाके देख लीजिएगा। पीछे से डोंग आता है, डोंग भी कन्फ्यूज किया यान के क्या हो भाई, दोनों 8 फैमिली के बंदे भाई जा चुके, कोई गड़बड़ है क्या। यान के बोलता है क्या गड़बड़ है, मैं आगे आके बताता हूँ। जो भी हमारे घर के मेंबर्स हैं ना, सबको जो मेन हॉल है वहाँ पे इकट्ठा करो। तो मेन हॉल में सारे के सारे बंदे यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा होते हिसाब से कहते कि यहाँ पे तुम्हें तो खबर मिल चुकी रहेगी, जो मोटा उमेंगे ना वापस यहाँ पे लौट चुके हैं। तुम लोग पक्का कन्फ्यूज हो कि यहाँ पे किस लिए, तो एग्जैक्टली इसके पीछे का रीजन क्या है मैं तुम्हें यहाँ पे बता तो नहीं सकता, लेकिन एक बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आगे चल के ना यहाँ पे बहुत ही बड़ी डिफिकल्टी का हमें सामना करना पड़ेगा। और जो डिफिकल्टी है ना वाकई में कोई छोटा नहीं होने वाला है, काफ़ी यहाँ पे बड़ा हो सकता है। इसलिए मेरी बात समझने की कोशिश करो। जो सुंदर डोंग और बाकी बंदे यहाँ पे हंसते हंसते कहते हैं कोई बात नहीं कर लेंगे भाई। इससे पहले जैसे कि हमने डिफिकल्टी का सामना किया नहीं है यार, हमने बहुत डिफिकल्टी का सामना किया, और जो सेकंड भाई के साथ लड़ाई हुआ था भाई उससे बड़ी बड़ी यहाँ पे क्या ही डिफिकल्टी हो जाएगी। कर लेंगे डोंट वरी। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलते कुछ ज़्यादा यहाँ पे तुम लोग खुश लग रहे हो। ये डिफिकल्टी वाकई में बहुत ही बड़ी डिफिकल्टी है, जिससे खाली तुम्हारा नुकसान ही होगा, बल्कि जिस फैमिली से तुम आए हो उसका भी नुकसान हो सकता है। जिस सेट से तुम आए हो ना उस सेट का भी यहाँ पे नुकसान हो सकता है। जो सुनते यहाँ पे वाकई में सारे बंदे सीरियस हो जाते, कहते एक से भाई ऐसा कैसे, मतलब भाई नुकसान होगा तो ज़्यादा हमारा भाई सामने से सारे बंदों को कैसे। यान के बोलते देखो भाई आगे चल कोई मुसीबत आएगा, एग्जैक्टली कैसा मुसीबत आएगा, उसमें हमें क्या क्या सामने पड़ेगा उसके बारे में कुछ भी बोल नहीं सकता, लेकिन जान के ऊपर मुसीबत यहाँ पे बन के आ सकती है। ये बात यहाँ पे मैं लिख बोल सकता हूँ। जान का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी चली जा सकती है। इतना खतरनाक जो मुसीबत हो सकता है। जो सुनते एक बंदा कहते हैं वाकई में इतना बड़ा सीरियस मामला है, लेकिन क्यों सामने से भाई हमने मतलब ऐसा क्या उखाड़ा है जिसके वास्ते वाकई में डिफिकल्टी के कारण सिर्फ हमें नहीं बल्कि हमारे सेट और हमारे फैमिली को भी हमें मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। हम बस यहाँ पे आए, हमने तुम्हारी इनहेरिटेंस वॉर में सपोर्ट किया, तो भाई बस इतने तो हमने किया। जो सुनते यान के बोलते यही तो भाई तुमने यही तो किया भाई, तुमने मुझे यहाँ पे सपोर्ट किया। जो आगे चल के डिफिकल्टी आने वाली ना भाई वो पर्सनली भाई मेरा इशू है भाई, मेरे चक्कर में आने वाला है, जिस चक्कर में तुम्हें भी यहाँ पे डिफिकल्टी का सामना फेस करना पड़ेगा। जो सुनते ये लड़की यहाँ पे कहते नहीं क्यों भाई सामने से आपके चक्कर में क्यों, कुछ दिन पहले आपको जो छठे स्टेज पे लेवल अप हुआ था, जो सुनते यान बोलते यस उस दिन मेरा लेवल अप हुआ था ना उससे रिलेटेड मेन रीजन वो नहीं है, मेन रीजन भाई कोई दूसरा है, लेकिन उससे यहाँ पे रिलेटेड है। डायरेक्टली मैं बता ही देता हूँ भाई, छुपा के कोई मतलब होने वाला है नहीं। एग्जैक्टली मैं बताऊँ तो जो यहाँ पे 8 फैमिली है ना, ग्रेट 8 फैमिली इंक्लूडिंग जो मेरी फैमिली है यांग फैमिली, मैं उनका यहाँ पे डायरेक्टली दुश्मन बन चुका हूँ। जिस चक्कर में भाई दोनों 8 फैमिली के जो बंदे थे मोटा और मेंग भाई उनको यहाँ पे वापस बुला लिया गया है। और आज जो मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया इसीलिए ये सारी बातें बताने के लिए, तो मैंने तुम्हें यहाँ पे बता दिया और तुम्हें भाई यहाँ पे शुक्रिया करने के लिए बेसिकली बुलाया कि हाँ भाई आप लोग यार बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपने लिटरली भाई अपने बंदों की जान गंवा दी मेरी यहाँ पे मदद करने के लिए। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ अगर आगे चल के हमारा नसीब यहाँ पे अच्छा रहा तो भाई हम लोग फिर यहाँ पे जरूर मिलेंगे। जो सुनते हैं भाई जोड़ो बहने कहती है एक सेकंड तेरा कहने क्या मतलब हुआ, नसीब अच्छा रहे तो फिर आगे चल के मिलेंगे, मतलब तू वाकई में हमें यहाँ से निकालना चाहते कि भाई तू यहाँ से निकल जा। जो सुनते हैं आन के बोलते यस मैं वाकई में तुम सबको भेजना चाहता हूँ ताकि भाई तुम्हारे ऊपर यहाँ पे कोई मुसीबत वगैरह ना आ जाए। एग्जैक्टली मेरे ही कहने का मतलब है। जो सुनते कहती क्या भाई क्या बकवास की जाए, तूने हमें यहाँ पे समझ के क्या रखा है, डरपोक हमें कुत्ते के समझ के रखा है। जो सुनते छोटी बहन है ना बड़ी को समझाते कि दीदी दीदी शांत हो जाइए भाई, इतना चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। यान के भाई भलाई के लिए हमारी कह रहा है भाई, आप ऐसा गुस्सा नहीं कर सकते। सामने से ये कहती गुस्सा नहीं करूँ तो क्या करूँ भाई, शुरू में से लौंडा मुझे मतलब काफ़ी थोड़ा सा अजीब लगता है, और अब भाई यहाँ पे और भी पागल जैसी बातें कर भाई, ऐसे पागल लौंडे मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होते, तो मुझे यहाँ पे गुस्सा करना बनता ही है। सामने से ये तो यहाँ पे गुस्सा किए जाते हैं, यहाँ पे जो क्यों था क्यों सामने से कहता अच्छा था ये मामला है, मुझे लगा भाई कोई यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मामला रहेगा, लेकिन भाई सामने से आप तो बड़ी छोटी सी मामला के लिए बुला लिया। अरे यार हम जाते हैं अपने कमरे में वापस जाके आराम करेंगे, आप यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए भाई हम यहाँ पे मेडिसिन किंग वैली से आए हैं भाई, ऐसा जगह जहाँ सामने से भले क्यों ना यहाँ पे ग्रेट 8 फैमिली आती होगी भाई, हमें यहाँ के उंगली तो करने वाली है ही नहीं, तो भाई हमें तो यहाँ पे टेंशन नहीं कोई ज़रूरत वगैरह ही नहीं है। सामने से यहाँ पे फन वैली की वो वैली से जहाँ पे खाली लड़की लोग रहती है उसी की लड़की पूछती है यान कैसे कि हमें वाकई में ये मामला कितना सीरियस है, क्या तुम हमें एग्जैक्टली बता सकते हो। जो सुन के यान के बोलता है कि एग्जैक्टली कितना यहाँ पे सीरियस है, मैं वाकई में यहाँ पे नहीं बता सकता कि भाई सीरियस यहाँ पे आगे चल के बहुत भी ज़्यादा हो सकता है, नहीं तो मामला यहाँ पे शांत हो गया ना तो कम भी हो सकता है। जैसे मैंने बोला मैं उनके यहाँ पे दुश्मन बन चुका हूँ, तो सामने सोच आते हैं भाई चुपचाप ये साहब छोड़ के उनके पास आके उनके हवाले यहाँ पे मैं कर दूँ, तो मैंने ये करने से मना कर दिया कि भाई आई एम नॉट इंटरेस्टेड यार, मुझे तुम्हारे पास यहाँ पे आना नहीं है, मैं यहीं पे रहना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं मना कर दिया, जिसके बाद से
गुस्सा हो गए तो सामने से भाई आगे चल के हमारी बैंड बजाने के लिए तैयार हो चुके हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अभी आप सबको ना यहाँ पे वापस भेजूँ ताकि भाई मेरे चक्कर में आप लोग के ऊपर यहाँ पे मुसीबत वगैरह मेरे बाकी मेंबर्स के नहीं बल्कि ब्लड वॉरियर्स तुम सुनो भाई एग्जैक्टली मैं तुम के लिए भी कहना चाहता हूँ तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। जो सुनते यहाँ पे ब्लड वॉरियर्स कहते हैं भाई क्या मजाक करो भाई, नहीं हमने यहाँ पे भाई अपनी रॉयल्टी भाई आपको दे दी भाई, आपके लिए हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉ रहेंगे। कुछ भी यहाँ पे क्यों ना जो आपको बिल्कुल भी हम छोड़ के जाने वाले नहीं है। भले यहाँ पे जिंदगी का सवाल है, ये भले क्यों नहीं यहाँ पे मौत का सवाल आ जाए। यहाँ पे इसका जो सेकंड ब्लड ब्रदर है ना वो भी कहते हैं यस यस एग्जैक्टली भाई, इस फीमेल ब्लड ने एकदम सही बोला, हमारा नाम ही है भाई रॉयल्टी। तो सामने से ना आपको छोड़ के जाना मतलब समझ ना भाई हमारी बेइज्जती करने के बराबर है, और हमारी बेइज्जती करोगे नहीं ना। जो सुनते आन के बोले कि हाँ यार ठीक ही बोला, तो भाई इससे ज़्यादा तुम्हें वाकई में रुकना तुम रुक सकते हो, मैं वाकई में जो जबरदस्ती नहीं करना चाहूँगा वरना वाकई में तुम्हारी बेइज्जती करने के बराबर होगा, जो यहाँ पे मैं करना बिल्कुल भी नहीं चाहता। सामने सब डोंग बोलता देख भाई ब्लड यहाँ से नहीं जा रहे, मैं भी यहाँ से नहीं जा रहा, अरे बाकी बंदों के साथ मतलब बात में बात करो भाई, मैं यहाँ पे हूँ डोंग फैमिली का मेंबर भाई, वही फैमिली जो भाई तेरी मम्मी की फैमिली लगेगी भाई, हम लोग कजन है, तू भाई मेरे भाई के बराबर है, तो अपने भाई को छोड़कर चल जाओ मुसीबत के टाइम पे। ना 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 ऐसा यहाँ पे सपने में भी होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। सामने से फैमिली की लड़की कहती है यस भाई उस समय तुमने हमारी यहाँ पे जान बचाई थी, अगर तुम उस समय ना रहते हो तुमने हमारी जान ही बचाई थी तो आज हम लोग यहाँ पे जिंदा रहते ही नहीं, इसलिए भाई हम भी तुम्हें छोड़ के बिल्कुल भी जाने वाले नहीं है। दूसरे बंदे बोलते यस यस यू आर राइट ब्रो, हम वाकई में छोड़ के जाने वाले नहीं है, एहसान का बदला हमेशा एहसान से चुकाना चाहिए, तुमने एहसान किया हम भी यहाँ पे रुक के भाई तुम्हारे ऊपर एहसान करेंगे, ताकि भाई हम भी मतलब डायरेक्टली बोलना चाहता हूँ हम भी छोड़ के नहीं जाएंगे। यहाँ पे जो भाई दोनों जुड़ो बहनों के साथ जो बंदा था उसके ब्लड बैटल गैंग का वो भी यहाँ पे कहता है यस भाई सब लोग यहाँ पे रहना चाहते हैं भाई, हम भले यहाँ पे क्यों मना करें, हम भी यहाँ के तेरे साथ है भाई, हम भी बिल्कुल छोड़ के जाने वाले है नहीं। क्योंकि जब से इस घर में हमारे ना हमारा जो कल्टीवेशन का जो लेवल है ना भाई ऐसा लेवल अप होता गया ना कि दिल गार्डन हो गया। रोज लेटर हमारे पास ना हेवन ग्रेड के यहाँ पे पिल्स रहते थे जिससे खा के भाई हमने अपना कल्टीवेशन यहाँ पे इतना इंप्रूव किया, अगर हम तुम्हारे साथ नहीं रहते तुम्हारा होता नहीं, यानी भाई तुमने हमारे ऊपर डबल एहसान किया, तो भाई ऐसे कैसे हम तुम्हें छोड़ के चल जाए। बड़ी बहन बोलते वाह लंबी चौड़ी बातें तू पिल रहा है, ये कहता भाई पिल के आ रहा हूँ भाई मैंने एग्जैक्टली यहाँ पे सच बोला। एक और बंदा कहते कि हाँ भाई शॉर्टकट में कहा जाए तो भाई हम तुझे कोई भी यहाँ पे छोड़ के जाने वाले नहीं है, जब तक तू वाकई में हमें लात मार के यहाँ से बाहर निकाल नहीं देता। जो सुनते यहाँ के बोलते कह रही यार तुमने तो भाई मेरा दिल फेफड़ा गुर्दा जिगर मेरा घोड़ा सब कुछ यहाँ पे जीत लिया भाई, यहाँ पे क्या ही बोलूँ मैं। ठीक है तुम सब यहाँ पे रुक सकते हो, लेकिन आगे चल के यहाँ पे वाकई में हो सकता है मुसीबत यहाँ पे बहुत ही बढ़िया है, जिसके वास्ते तुम्हें लगे कि यहाँ पे मुसीबत बहुत ही बड़ी है हमें यहाँ से जाना चाहिए तो मैं जा सकता हूँ, मैं तुम्हें वाकई में रोकूंगा नहीं। जो डोंग ने सबको शांत कर दे कहते भाई शांत करो यान के ने बोल दिया ना तो भाई इसके बाद से तुम्हें कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, वरना भाई हम सब पे यहाँ पे दिमाग खराब होगा। सब लोग कहते यस यस यू आर राइट ब्रो। सामने से भी डोंग ने यान कैसे कहते चलो भाई अब हम तुम्हारे सपोर्ट करने में तैयार है, तो सब कुछ भाई दिल खोल के यहाँ पे भाई बता दो ऊपर से लेकर नीचे तक, कुछ भी छुपा मत। जो सुनते यान के बोलते हाँ भाई बता ही देता हूँ, तुमसे छुपाए कोई मतलब होने वाला नहीं है। तो पूरी कहानी बताता है कि हाँ भाई मेरे इविल लॉर्ड बनने के कारण ऐसा ऐसा पूरा मतलब पूरा कांड बताता है। उसके बाद सीन होता है भाई मेंग फैमिली जो यंग लॉर्ड था उसकी और जो कि हमें मालूम है बड़े भाई के सपोर्ट में है, तो सामने जाता है कहता है भाई बड़े भाई सुनो। बड़ा भाई कहता है साल दे भाई तुझे कितने बार मना किया मैं अपना कल्टीवेशन यहाँ पे करो, और जब मैं कल्टीवेशन करता हूँ ना ऐसे बड़ा भाई करते भागते हुए यहाँ पे माता जाना वरना मैया बहना यहाँ पे करके रख दूंगा, कोई इंपॉर्टेंट काम रहा तब यहाँ पे आना। जो सुनते मेंग फैमिली का यंग लॉर्ड बोलता है वही तो इंपॉर्टेंट काम है तभी तो यहाँ पर आए। सुनिए ऐसा खबर आ रहा है ना जो यान गई ना बहुत जल्दी एलिमिनेट हो सकते हैं इनहेरिटेंस वॉर से। जो सुन रही है कहते भाई क्या बकवास कर भाई तूने कहाँ से फालतू अफवाह सुन ली। जो सुन के कहते नहीं अफवाह नहीं है वाकई में भाई ऐसा यहाँ पे हो सकता है। पूरी कहानी बताती है अभी अल्ट्रा साइड ऐसा इसने बोला था और पूरी कहानी से सुना देता है। जो सुनते हैं बड़ा भाई भी सोचते हैं कि शिट भाई सामने से सारे फैमिली वाले को ऐसा लगता है मतलब 8 फैमिली में से सारे फैमिली को ऐसा लगता है यान के आगे चल के यहाँ पे डेमो लॉर्ड बन सकता है, बन भी सकता है वाकई में यहाँ पे टैलेंटेड है, लेकिन यहाँ पे बनना नहीं चाहिए भाई। ऑफकोर्स कोई यहाँ पे डेमो लॉर्ड बनना चाहिए, कोई अच्छा आदमी तो एक्जैक्टली बनना नहीं चाहिए, लेकिन तो भी भाई यान के यहाँ पे भाई आगे चल के लीडर भी बन सकता है हमारी फैमिली का। तो यान के कैसा नाम खराब करना हर जगह ये बात यहाँ पे फैला देना, इससे वाकई में भाई मतलब उनके ऊपर ही इज्जत के पे आ जाएगी बाकी फैमिली के ऊपर। तो सामने से लोग यहाँ पे ऐसा क्यों करना चाहते हैं ध्यान से सोचते ना तब उसके दिमाग की बत्ती जलती है और समझ जाते कि अभी सामने से बेसिकली यही चाहता है कि सामने से यान के को ऐसे सिचुएशन में ढकेल दे जिसके बाद से जो यान के ना हर जगह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना वीक पड़ जाए, और जैसे यान के यहाँ पे वीक पड़ जाएगा उसके बाद से यहाँ पे भाई बाकियों को मौका उठाने का फ़ायदा मिलेगा। बाकी से मेरा मतलब है भाई मैं और साथ ही में सेकंड भाई से शायद यहाँ पे ऐसा हो सकता है एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मामला तो आगे चल के बहुत ही ज़्यादा सीरियस होते जा रहा है, देखते हैं यान के सीरियस मामले से कैसे बाहर निकलता है। तो चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो एपिसोड 285 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड देखा था सामने से जो मेंग फैमिली का यंग लोड है आके बड़े भाई को सब कुछ बताता है। बड़ा भाई सुनते क्या अच्छा भाई तो ऐसी बात है क्या। सामने से फिर मेंग फैमिली का यंग लोड कहते हैं यस ऐसी ही बात है। और एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना भूल गया, मेरे फैमिली से भी एक लेटर आया था। उस लेटर में ये लिखा था कि मैं जाकर सामने से जो सेकंड भाई है ना उसके साथ हाथ मिलाकर जो यान गए ना उसको हराने में यहाँ पे मदद करूँ। तो जो सुन के ये भी कहता क्या बात कर सच्ची में तेरे फैमिली वालों ने ऐसा बोला। जो सुनते कहते यस लेटर में यहाँ पे ऐसे लिखा था मतलब आपका सपोर्ट छोड़ो उसके पास जाने को नहीं बोला, खाली उसके साथ मिलके यान के को हराने को बोला। इसमें जो यांग फैमिली है ना वो भी बीच में आके यहाँ पे रुकावट वगैरह बिल्कुल भी ऐसा जमाएगी नहीं। और डायरेक्टली यही कहने का मतलब है कि भाई खाली मुझे नहीं बल्कि मतलब हम दोनों और पूरी जो हमारे जो टीम है उससे मिलके हम सेकंड भाई के साथ मिलके यान के को हरा सकते हैं, ऐसा बेसिकली हमारे कहने का मतलब है। जो सुनते यहाँ पे ना हंसते हंसते बड़ा भाई कहता है कि अरे यार मतलब क्या बोला, मैं और सेकंड भाई मिलके यान के हम लोग बोलेंगे उसको हराने के लिए। तुझे वाकई में लगता है भाई मेरे ख्याल से ना भाई यहाँ पे 10 सेकंड भाई रहेगा और 10 भाई मैं भी रहूँ ना तो हम 20 में मिलकर अगर यान के ऊपर चढ़ाई कर देंगे ना तो भी यहाँ पे यान के को हरा नहीं पाएंगे, तो भी हम उसके काबिल यहाँ पे नहीं बनेंगे। समझ गया ना मेरे कहने का क्या मतलब है। चल मुझे ये बता भाई और भी क्या क्या अरेंजमेंट किया गया भाई, और भी तो कुछ बताएगा वो कि हमें क्या करना है। जो सुनते कहते भाई हमें कुछ नहीं करना, हमें खाली भाई उसको सपोर्ट करना है बस, बाकी जो मामला है ना यहाँ पे सेकंड भाई संभाल लेगा, हमें बस उसके साइड में जाना है। और लेटर के यहाँ से ये भी मालूम चलता है भाई वाकई में जो मेरी मेन फैमिली है ना ये यहाँ पे मतलब अपने मर्जी से तो करना चाहती है लेकिन अकेले ही, साथ ही में जो आपका यंग फैमिली है ना उसका सपोर्ट भी यहीं पे मिल रहा है। मतलब मेन फैमिली और यंग फैमिली खुद मिलके ऐसा करवाना चाहती है कि भाई हम लोग यहाँ पे साथ मिलकर ये यान को यहाँ पे हराए। समझे ना मेरे कहने का मतलब है। और साथ ही में यहाँ पे एक और बात बताना चाहता हूँ, उस दिन से जो लड़ाई होता है सेकंड भाई के साथ, सेकंड भाई के एकदम बैंड बच चुकी थी। उसे लगा यस भैया मैं जीत नहीं पाऊंगा, यान का जीत जाएगा, ऐसा वैसा पूरी मरी हुई आत्मा बन के यहाँ पे रह रहा था। लेकिन जैसे भाई ये खबर यहाँ पे बोली ना उसके बाद से एकदम मतलब वो तो पूरा एक्साइटेड हो चुका है, एकदम बहुत खुश किया भैया मैं जीत जाऊंगा, जीत पाऊंगा मतलब जीत ही जाऊंगा 200% इतना श्योर हो चुका है। लेकिन ऐसे कैसे भाई इस किस बात का भाई इतना कॉन्फिडेंस उसके अंदर आ गया। जो सुनते बड़ा भाई बोलता है सपोर्ट सामान और बहुत सारी चीज़ें जो कि लड़ाई जीतने में चाहिए जो उसको बाकी 8 फैमिली से मिली है। जो सुन के यहाँ पे मेंग फैमिली का यंग लोड कहते हैं एक सेकंड आपको क्या कहने का मतलब है कि उससे सामने से बाकी फैमिली दूरा भाई यहाँ पे ढेर सारा सपोर्ट वगैरह ऐसा मिला है। मतलब इसका मतलब यही होगा जो सब लोग मिलकर यही चाहते हैं जो सेकंड भाई ना वही आगे चल के यहाँ पे नया लीडर बने आपके यंग फैमिली का। जो सुन के कहते हैं यस यस वाकई में वो सब यही चाहते कि यहाँ भी वो बने, इसलिए भाई ऐसा चाहते हैं भाई हम भी जाके मदद करें। और सामने से ढेर सारा उन्होंने सामान ऐसा प्रोवाइड किया जो सुनते हैं मेंग फैमिली का यंग लोड होता है। लेकिन तो भी भाई आपको गुस्सा नहीं आ रहा कि हाँ भाई उसको ही क्यों, आपको क्यों नहीं, आप बड़े भाई है तो भाई आपका ज्यादा हक यहाँ पे बनता है यंग फैमिली का अगले लीडर बनने के लिए। आपको सपोर्ट भेज के भाई आप भी जाके हरा सकते थे, सेकंड भाई को जरूरी नहीं है। जो सुनते कहते भाई गुस्सा, अरे गुस्सा करके मैं क्या करूंगा, अगर मैं सच्चाई बताऊं ना तो सामने से वाकई में मैं यहाँ पे ना अपने फैमिली के यंग लोड मतलब नया लीडर बनना ही नहीं चाहता। और सेम बात भाई यान का ले जाती है, भाई यान का भी आगे चल के यहाँ पे लीडर नहीं बनना चाहता, ये बात मैं बोल सकता हूँ। जो सुन के कहते हैं क्यों सामने से सबसे पहले बात आप नहीं बनना चाहते क्यों, और ऊपर से आपको ऐसा क्यों लगता है कि यान का भी नहीं बनना चाहेगा। जो सुन के ये कहते भाई मेरा रीज़न सिंपल है, मुझे भाई यहाँ पे दुनिया में एक जगह बैठ के कुछ रुकना नहीं है, दुनिया घूमनी है, हर जगह जाना है। और जो मार्शल आर्ट्स है ना भाई ये जो भी पूरी दुनिया भाई इसमें मार्शल आर्ट कल्टीवेशन उसमें एकदम पीक के ऊपर जाना है, एकदम मार्शल पीक पे मुझे जाना है। और सेम भाई यान का जब हालत देखता हूँ ना तो मुझे भी ऐसे लगता है यान का भी यही चाहता है। अगर हम में से कोई भी लीडर बन जाएगा यहीं पर रह पूरा काम वाम संभालना, यार हमसे ये सब बिल्कुल नहीं होगा। अगर हम ये सब पे फोकस करेंगे अपने कल्टीवेशन का कभी फोकस नहीं कर पाएंगे, और जो हमारा सपना है ना मार्शल पीक पे पहुंचने का वहाँ पे जिंदगी में कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। और ये बात जब यान को वाकई में यहाँ पे लीडर बनने नहीं था तो उसने भाई इनहेरिटेंस वॉर में पार्टिसिपेट किया। मतलब क्यों किया तो सामने से यहाँ पे मैं गारंटी साथ तो नहीं बोल सकता लेकिन मुझे यहाँ पे अंदाजा लग चुका है उसका जो सेक्ट है हाई हेवन पेबलर उसका नाम वाकई में बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है। जहाँ उसके बंदे जाते हैं ना लोग गालियाँ देते हैं थू कर दी, अभी इविल सेक्ट है भाई यहीं से नया डेमो लोड आया है ऐसा वैसा। तो सामने से ना यान को मालूम है कि हाँ भी अगर आगे चल को लीडर यहाँ पे बन जाएगा तो इविल सेक्ट का जो नाम ऐसा खराब हुआ ना भाई वो यहाँ पे वो अच्छा कर सकता है, यही रीज़न है। जो सुन के ये कहता है क्या बात करो बस इतनी सी छोटी सी बात के लिए जो सुन के कहते हैं यस। और तुम मेरा रीज़न भी सोच रहे हो कि हाँ भाई जब मुझे भी नहीं बना तो मैंने यहाँ पे पार्टिसिपेट क्यों किया, तो उसका रीज़न था भाई मजबूरी। हाँ भाई मजबूरी थी, यंग फैमिली के भाई रूल है कि सामने से भाई तुम यंग लोड है तुम्हें यहाँ पे पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। ऊपर से मैं तो यार बड़ा भाई भाई मैं चाह के भी यहाँ पे मना नहीं कर सकता था, छोटे भाई रहते तो एक बार के लिए मना कर सकते थे, सामने से लोग रिजेक्ट कर देते। ये तो बड़ा ऊपर से टैलेंटेड भी था तो सामने से भाई मुझे ऐसा बोल सकते भाई फोर्स किया गया तो मैंने भी सोचा भाई कर लेते, लेकिन भाई जीतूंगा नहीं। तो भाई यही देखो उसके बाद से मुझे यान का दिखा मुझे भाई वही जीतेगा, लेकिन बाद में और अच्छे से ऑब्जर्व किया लगा नहीं भाई वो भी यहाँ पे बनना नहीं चाहता। तो हम 3 भाई में से भाई 2 भाई तो ऑफकोर्स बनने नहीं चाहते। और यहाँ पे ये बात जो सेकंड भाई है भाई
ऐसा मत समझ कि भाई बुद्धू बंदा है, दुनिया में भाई कुछ उखाड़ना नहीं चाहिए, इसलिए लीडर बनना चाहता है। ना ना ना, ऐसी कोई बात नहीं भाई, वो भी उखाड़ना चाहता है लेकिन वो लीडर बन के भी यहाँ पे उखाड़ सकता है। तो ऐसा वाकई में अगर हम तीनों भाई को यहाँ पे कंपेयर किया जाएगा ना कि हाँ भाई कौन आगे चल के यहाँ पे बढ़िया लीडर बनेगा, सेकंड भाई, हाँ ये सबसे बढ़िया चॉइस रहेगा आगे चल के यहाँ पे लीडर बनने के लिए। तो ये हमारा विचार था जो कि सामने से हमने कह दिया। तू पक्का यहाँ पे भाई दुखी होगा अपने आप को, तू पक्का यहाँ पे गाली दे रहा होगा कि साला भाई इसको जब यहाँ पे लीडर बनने नहीं था तो मैं इसके सपोर्ट में यहाँ पे क्यों आया, मेरा सारा का सारा मेहनत यहाँ पे पानी में चल गया। जो सुनते हैं मिंग फैमिली का यंग लीडर बोलते कि नहीं यार मैं आपके बारे में ऐसा कैसे सोच सकता हूँ। हाँ बुरा हल्का सा मुझे लगा कि वाकई में भाई सपोर्ट करने लेकिन आप बनने नहीं चाहते, लेकिन आपकी जो भी चॉइस रहे मैं यहाँ पे आदर करता हूँ। लेकिन एंड में घुमा फिरा कोई सवाल आता है सेकंड भाई का सपोर्ट करने का, तो भाई आपका क्या विचार है, जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। जो सुन रहे बड़ा भाई बोलता है भाई सेकंड भाई का सपोर्ट, इसमें सामने से खाली मेरी यंग फैमिली नहीं बल्कि जो भी आर्ट ऑफ फैमिली ना, आर्ट ऑफ फैमिली मिली है, यानी ये फैमिली मतलब ये जो ऑर्डर है ना भाई आर्ट ऑफ फैमिली की ओर से आ रहा है। तो भाई मैं कौन होता भाई उनको यहाँ पे मना करने वाला, यानी मैं चाह के भी यहाँ पे मना नहीं कर सकते, इसलिए भाई हमें करना पड़ेगा। और मैंने भाई वो चाहते क्या है, हम आए उनके पास ना, तो भाई हमसे मतलब तू भी यहाँ पे जाएगा तो कम चल जाएगा, इससे तू यहाँ पे जा सकता है जाके बोलिए यस भाई सपोर्ट तू जाके यहाँ पे कर रहा है। और एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बता दूँ, इसके बाद से आगे जो कुछ होगा ना ये इनहेरिटेंस वर्क यहाँ पे नहीं रहेगा भाई, ये दूसरा कुछ यहाँ पे होने वाला इनहेरिटेंस वर्क से हटके। तो ये बात यहाँ पे ध्यान रखना, जो सुन के कहते यस मैं ध्यान रखूंगा। उसके बाद सीन होता है जो सेकंड भाई है उससे घर के बाहर यहाँ पे उसके जो बॉडी गार्ड्स हो गए थे यहाँ पे इंतजार मतलब अपने बॉडी गार्ड का काम करे थे, वहाँ पे ढेर सारे बंदे आते छठे स्टेज के 7 में लेवल 8 लेवल वाले बंदे देखे भी लाते, ओ माय गॉड भाई इतने स्ट्रॉन्ग बंदे भाई क्या वाकई में हमारे सेकंड लॉर्ड को यहाँ पे सपोर्ट करने आए हैं। और उसके बीच में यहाँ पे मोटा भी था, मोटा भी आगे आता है सामने सबको, इसके बाप ने सारे जो बाकी सातों फैमिली ना वो सबको सेकंड भाई के पास भेज देगा कि यहाँ पे तुम जाओ साथ में मिल जाओ, यान का यहाँ पे हरा दो। और बड़ा भाई तो ऐसी साइड में हट ही जाएगा। जैसे मोटा आगे आता ना, आने का ऑफकोर्स इसको मन तो नहीं था, जबरदस्ती आना पड़ा। जैसे आता भाई यहाँ पे मेंग भी सपोर्ट करने के लिए थे सेकंड भाई को, दोनों एक दूसरे को देख के हिला दे कि ओ माय गॉड भाई हम दोनों यहीं पर है। सामने से यहाँ पे मोटा मेंग से पूछते यहाँ पे तुझे भी आने का पक्का मन नहीं होगा, तेरे बाप ने भी कोई ना कोई यहाँ पे सामने शर्त रखी होगी भाई, क्या रखी होगी भाई, कुछ ना कुछ तो ऑफर किया होगा। जो सुनते ये यहाँ पे कहती है मेरे पापा ने मुझे ये कहा आगे चल के मैं अपनी फैमिली की यहाँ पे लीडर बनूंगी। जो सुनकर मोटा बोलता क्या बात करिए, सच्ची में यही तो तेरे यहाँ पे सपना था, यानी वाकई में तेरा सपना यहाँ पे पूरा हो सकता है। सामने से ये कहते हाँ मुझे तो ये ऑफर दिया, कहते भाई तेरा क्या भाई, सामने से तेरे बाप ने क्या बोला। जो सुनते कहते भाई मेरे बाप ने क्या बोला, तुझे क्या लगता है क्या होगा। सामने से उसने भाई मुझे धमकी दी, हमेशा तो माँ बहन की गालियाँ दी, और उसके बाद से कहा भाई देख मोटे तुझे जाना पड़ेगा, मतलब जाना पड़ेगा, तू नहीं गया लिटरली भाई धक्के मार के ना घर से निकाल दूंगा, और एक फूटी कोड़ी भी तुझे यहाँ पे जिंदा रहने के लिए नहीं दूंगा, और जो कपड़े तू पहनेगा ना वो कपड़े भी हाथ से छीन लूंगा, नंगे भेजूंगा भाई, और तू जी लेना। तो सामने से मैं चाह के भी मना नहीं कर पाया। जो सुनते मैं भी कहती हाँ मोटे तेरे यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। तभी नोटिस करते यहाँ पे कांग फैमिली का यंग लॉर्ड, नैन फैमिली जो बड़ी फैमिली तो उसमें से एक नैंग फैमिली आती है उसका, और साथ में लियो फैमिली का यंग लॉर्ड जो इससे पहले सपोर्ट करने के लिए नहीं आता लेकिन अब यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए आया है। तो सामने से ये लोग भी देखते भाई ये सारे के सारे फैमिली के बंदे हैं, यानी जो भी 8 में से एक तो यान का हो गया तो वो तो भाई इसका सेकंड यंग लॉर्ड हो गया, और जो बाकी 7 फैमिली है वो लोग भी सपोर्ट करने के लिए भाई भेजे हैं। मतलब भाई सारे के सारे बड़े फैमिली मिल के इकलौते यहाँ पे यान के पीछे पड़े हुए हैं। अरे बाप रे भाई, अरे बाप रे। और सामने से इनको यहाँ पे वाकई में आइडिया नहीं होगा, इनको तो ऐसा लगा कि भाई इनहेरिटेंस वॉर चालू है तो इनहेरिटेंस वॉर का मेन मुकाबला हो रहा है। मेन रीजन मालूम नहीं, अभी इनहेरिटेंस वॉर का मामला नहीं है, अब यहाँ पे 8 फैमिली वर्सेस यान का ही हो चुका है। ये बात तो वाकई में इनको कोई आइडिया वाइडिया होगा नहीं। सामने से वो लोग यहाँ पे देखते या मोटे को देखते, मोटे से कहते हाय मोटे कैसे हो। मोटे का भाई बातचीत करने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन भाई मुंह पे मना तो नहीं कर सकते, इसलिए कहते हाँ हाँ ठीक हो भाई तुम सब यहाँ पे कैसे हो। वो लोग सामने आते कांग फैमिली का यंग लॉर्ड जिसके छाती में चाकू आर पर कहते यान का, उससे पूछता मोटा कि हाँ भाई कैसे भाई, चाकू वाकू मैंने सुना था ऐसा सब ठीक है ना, हालत बढ़िया ना। जो सुनते ये कहते यस यस हालत बढ़िया है, हालत तो भाई हाँ थोड़ी सी खराब थी लेकिन अब ठीक है सब ठीक हो जाएगा। मोटा बोलता शाबाश काफी बढ़िया बात है। सामने से लोग भी बताते कि हाँ भाई सुनो यार, सामने से मतलब तुम दोनों तो पहले से यान के सपोर्ट कर चुको, तुम्हारा भी मन ही होगा, मजबूरन तुम्हें आने पड़ा। एग्जैक्टली होस्ट फॉर अस भाई, हमें भी वाकई में अब मन करने का मतलब हेल्प करने का मन नहीं करा। हम यान के साथ हमने देखा भाई यान के वाकई में काफी कमाल का बंदा, हम उससे एडमायर करते हैं, अगर पॉसिबल हो सके ना तो हम आगे चल के उसके यहाँ पे दोस्त बनना चाहेंगे। जो सुन के मोटा कहते हैं क्या बात करे सच्ची में। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 286 की शुरुआत होती है वहीं से जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड देखा था सामने से यहाँ पे जो भाई मोटा है ना वो बातचीत करते हैं यहाँ पे कांग फैमिली के और गांव फैमिली के यंग लॉर्ड के साथ। पीछे चैप्टर में यहाँ पे कुछ शायद प्रिंटिंग मिस्टेक था, नैंग वहाँ पे लिखा था, मैं भी कंफ्यूज था भाई नैंग फैमिली का भी था क्या कोई, मुझे शायद होगा लेकिन नहीं, गाँव फैमिली और कांग फैमिली थे। तो सामने से मोटे से कहते कि हाँ भाई हम भी अभी यान के को एडमायर करते उसके साथ दोस्ती करना चाहेंगे। जो सुन के अभी मोटा बोलता वाकई में मतलब यार मुझे यहाँ पे क्यों वाकई में तुम दोनों उसके साथ यहाँ पे दोस्ती करना चाहोगे, जबकि यान के ने तुम्हारी बैंड बजा के रख दी थी, यहाँ
तक कि कांग फैमिली के यंग लॉर्ड के भाई उसके तो छाती के हार पर यहाँ पे भाई तलवार मार दिया था। मतलब तो भी भाई दोस्ती करना चाहोगे। आई एम कन्फ्यूज, नो आई एम कन्फ्यूज एज फक, मुझे इनलाइटमेंट दो यार। जो सुन सामने से कहते यार मोटे जी आपको भी इस बात के यहाँ पे टेंशन हो रहा है, अगर इस बात का टेंशन हो तो भाई रहने दो भाई, इस पे भाई फोकस का कोई मतलब होने वाला नहीं है। हमारे दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है। और इतना बोल के शांत माहौल एकदम ऑकवर्ड, कुछ समझ ही ना भाई क्या बोले और क्या ना। सामने से मैं कहती है आपके दिमाग में और कुछ चल रहा है, क्या चल रहा है भाई हमें बताओ। जो सुनते यहाँ पे बताना चालू कर देगा। हमारे दिमाग में ये चल रहा है कि सामने से क्यों भाई ये जो बाकी सातों फैमिली है मिल के यान के पीछे क्यों पड़ी है, मतलब सेकंड भाई को और भी हम सब यहाँ पे क्यों भेजा गया है। क्योंकि भाई एकदम समझ नहीं आ रहा। कांग फैमिली का यंग लॉर्ड बताते कि हाँ जैसे कि भाई मुझे चोट लगा था, चक्कू वक्कू जो आर पार हुआ था, उसके बाद से मैं अपने घर में बैठा था, आराम से खुद को रिकवर करिए था। मेरा पापा अचानक से मेरे पास आया, मुझे बोला कि जा भाई जा सेकंड भाई के पास जा, सपोर्ट करो यान के यहाँ पे बैंड बजा के रख दे। तो मैंने पूछा क्यों, रीजन बताओ। जो सुनते बाप ने कहा जा ना भाई तेरी माँ का भरोसा, जा जा, ऐसा बोल के भाई भगा दिया। तो इसमें अब हम क्या करें, बाप को मना नहीं कर सकते, बाप तो बाप होता है। तो हमें भी यहाँ पे आना पड़ा। तो यही मैं पूछना चाहता हूँ सोनिया भाई, आप दोनों से हम पूछना चाहते हैं भाई, आप दोनों यहाँ पे यान के से बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो, ऊपर से मैं यार आप तो और पहले से यहाँ पे आई हो, तो सामने से अगर आपको इसके पीछे के यहाँ पे रीज़न मालूम है, सामने से आप मुझे मतलब बता सकते हो, मालूम तो बता दीजिए, नहीं तो हमारे बात को इग्नोर मार दीजिएगा। जो सुनते मैं कहते देखो यार मुझे भी यहाँ पे खुद आइडिया वाइडिया बिल्कुल भी नहीं है, तुमने यहाँ पे गलत आदमी से सवाल पूछा है। जो सुनते दोनों भी कहते क्या बात करो, मतलब आपको भी नहीं मालूम, तो मतलब आपको भी नहीं मालूम तो हम क्या करें भाई। सामने से मैं कहती मुझे यहाँ पे मालूम तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे अंदाजा लगा सकती हूँ। जो जरूरी नहीं कि यहाँ पे करेक्ट रहे, लेकिन चांसेस यहाँ पे हो सकते हैं। जो सुन कहते बताइए आपको तो एटलीस्ट अंदाजा लगा है, हमें यहाँ पे तो अंदाजा भी नहीं लगा है। सुनते यहाँ पे मैं बताती सामने से यान के ने पक्का कुछ ऐसा किया है जिसके बाद से जो आर्ट ऑफ फैमिली उसे यहाँ पे नाराज हो चुकी है, जिसमें से सबसे पहला वो इंपॉर्टेंट आता है भाई यान के ने इविलिस के लिए यूज़ किया, जो कि यहाँ पे करना बुरी बात होती है, नहीं करना चाहिए। यान के ने किया। इसके बाद से दूसरी यहाँ पे सामने से यान के उसी सेट से आता है जिस सेट से यहाँ पे नया जो डेमन लॉर्ड है ना भाई वो पैदा हुआ है, यानी हाई हेवन बेबीलोन। और तीसरा भी सामने से उसने सपोर्ट भी किया, उनको भी अपने घर के अंदर रखा है। प्लस यहाँ पे दूसरा भी एविल सेक्ट है घोस्ट किंग वैली, उनको भी भाई अपने घर में भाई पना दी है। जी चक्कर में सामने से ऑफकोर्स ये फैमिली लोग यहाँ पे नाराज हो चुके हैं। तो सामने से आगे चलकर नया हेवनली लॉर्ड मतलब डेमन लॉर्ड भी बन सकते हैं, सारे चांसेस होंगे। जिस चक्कर में लोग उसके खिलाफ हो गए। जो सुनते दोनों कहते यार ये बात तो हमें मालूम है, इतना गेस तो हम भी यहाँ पे अनुमान लगा ही सकते हैं कि भाई जब हमने पूछा ना कि सामने से बताइए क्या रीजन है, तो उन्होंने भी ऐसे 2-4 रीजन बताया कि यहाँ पे उसने ऐसा सपोर्ट किया इसके लिए यूज़ किया, इसलिए हम उसे यहाँ पे हराना चाहते हैं, इसलिए भाई सब हमें यहाँ पे सेकंड भाई की ओर भेज दिया गया, क्या उसके साथ मिलकर हरा दो। तो ये रीजन भाई मेरे ख्याल से है, ये भी रीजन होगा, लेकिन भाई ये इंपॉर्टेंट रीजन नहीं है, कोई और यहाँ पे इंपॉर्टेंट रीजन हो सकता है। जो सुनते मैं कहती है हाँ भाई इसके अलावा इंपॉर्टेंट रीजन मुझे लगता है, इसके अलावा ऐसा हो सकता है कि यान के पास है ना सामने से कुछ ऐसा है जो कि जो बाकी फैमिली के बंदे ना भाई उनको यहाँ पे चाहिए। जो सुन के लोग भी सुनते क्या बात करो, सच्ची में मैं के दिमाग की बत्ती जलती, शायद उसको दिमाग में आइडिया पड़ता है क्या भाई यान के पास यहाँ पे क्या हो सकता है, शायद आइडिया पड़ता है। उसके बाद से सीन होता है सेकंड भाई की वजह कि अपने कमरे के अंदर अभी भी मरी हुई आत्मा बन के यहाँ पे बैठा है। अभी तो भाई उस मैंग फैमिली के यंग लॉर्ड ने कहा था भाई एकदम खुश है, लेकिन भाई देखते तो लगा मरा है। ये फैमिली की यंग लेडी आते कहती चलिए यहाँ पे मरे क्यों बैठे। जो सातों फैमिली से यहाँ पे सपोर्ट वगैरह आ चुके हैं भाई, उनके यहाँ पे यंग लॉर्ड आ चुके हैं, और साथ ही में यंग लॉर्ड के अलावा ना सामान वगैरह भी बहुत सारे आए। ऊपर से ना कम से कम ना 20 उन्होंने बंदूक भेजा जो कि यहाँ पे छठे स्टेज के ना मतलब छठे स्टेज के छठे लेवल से भी ऊपर के हैं। जो सुनते सेकंड भाई बोलते ओके ठीक है, लेकिन अचानक से सातों के सातों फैमिली ने भाई इतना सपोर्ट भाई मुझे यहाँ पे क्यों भेजा यान के को हराने के लिए। एनी रीजन, एनी इंपॉर्टेंट रीजन, नो एनी फकिंग इंपॉर्टेंट रीजन। जो सुनते ये फैमिली के यंग लेडी बताती है ऑफकोर्स भाई सबको यहाँ पे लग रहा है कि यान के आगे चल के नया यहाँ पे डेमो लॉर्ड बन सकते हैं, इसलिए वो उसे हरा के उसकी यहाँ पे बैंड बजा दो ताकि भाई यहाँ पे जाके कुछ उखाड़ ना पाए। और इस बात का आपको सबको टेंशन है कि यहाँ पे यंग मतलब बन जाएगा नया डेमो लॉर्ड तो दिक्कत होगा, इसलिए भाई सारी फैमिली ने भाई सपोर्ट आपके पास भेजा है। सिंपल इस वक्त तो रीजन है। जो सुनते सेकंड भाई कहते क्या बात करिए, बस इतना ही रीजन है। जो सुन के कहती है यस बस इतना ही यहाँ पे रीजन है। फिर बाजू में एकदम चिपक के बैठ जाते कहते हैं सेकंड लॉर्ड बस कीजिए भाई, इतनी मरी आत्मा बन के यहाँ पे क्यों बैठे भाई, बस कीजिए ऐसे मत बैठिए, चलिए यहाँ पे तैयार हो जाइए, खुद को यहाँ पे फ्रेश कीजिए। उसके बाद से जाके भाई मिलिए सबसे। अगर आप लेट यहाँ पे हो जाएंगे तो भाई अच्छा नहीं लगेगा भाई, यंग लॉर्ड हो के आप यहाँ पे लेट हो जाएंगे। तो जो सुन दे कहता है आई एम सॉरी मैं नहीं जाना चाहता उनसे मिलने के लिए। जो सुन दे कहते क्यों यार क्यों मिलना नहीं चाहते, तो सामने से बताता भाई क्यों मिलना नहीं चाहूँगा, मतलब यार जो इनहेरिटेंस वार होता है ना भाई, ये बेसिकली हम जो यंग लॉर्ड रहते हैं ना अपने यंग फैमिली के, उनके बीच का कॉम्पिटिशन होता है, उनका पावर चेक करने के लिए, उनका चार्म चेक करने के लिए, उनका भाई किस किस के साथ यहाँ पे कनेक्शन हो सकता है भाई, उनका भाई कितने अपने लोग को भाई लॉल करवा सकते हैं, इसका टेस्ट होता है। यांग का के साथ पहले मेरी लड़ाई हो चुकी है, जिसकी वजह से यान का के मुकाबले में सब कुछ यहाँ पे हार चुका है। इसलिए भाई मुझे वाकई में अब इनहेरिटेंस वार में आगे भी यहाँ पे बढ़ने में शर्म आ रही कि हाँ भाई इतना सब कुछ होने के बाद भी कैसे बेशम जैसे मैं आगे पार्टिसिपेट करूँ। जो सुन के यहाँ पे सामने से ये कहती भाई चलो कम ऑन सेकंड भाई क्या आप यहाँ पे कर रहे हो भाई, आपको यहाँ पे
ऐसा बिल्कुल भी करना चाहिए भाई। हाँ मालूम है आपकी थोड़ी सी पहले बैंड बज चुकी थी, लेकिन सामने से ये सबसे परफेक्ट टाइम है भाई कम बैक करने का भाई। अब आपके पास यहाँ पे 7 फैमिली का सपोर्ट है और ऊपर से आपकी भी तो फैमिली का, यानी बोला जाए तो 8 फैमिली का सपोर्ट है। आप यहाँ पे वापस से भाई आग लगा सकते हो। जो सुन के यहाँ पे यान के बोलता, मतलब यान के नहीं सेकंड भाई कहता है कि हाँ भाई मुझे यहाँ पे बात वाकई में समझ आ रही है। यान के को मैं पहले हरा नहीं सकता, लेकिन वाकई में अगर मुझे सपोर्ट मिल जाएगा तो मैं यान के को हरा के यहाँ पे अगला लीडर बन जाऊंगा। लेकिन जब मैं अगला लीडर बनूंगा और जब लीडर के सिंहासन पर बैठूंगा ना, मुझे बार बार यहाँ पे लगेगा कि नहीं भाई ये मैं वाकई में इसको डिजर्व नहीं करता हूँ, इसको डिजर्व करना तो कोई और था जिसको भाई हमने सब मिल के ऐसे हराया था। जो सुन रहे कहते चलो यार आप भी ना ऐसी ऐसी यहाँ पे बातें कैसे करो भाई, मुझे यहाँ पे समझ ही ना था। सारी की सारी फैमिली चाहती भाई आप यहाँ पे आगे चल के लीडर बने, सबने भाई सपोर्ट भेजा। पहले जो आपके पास सपोर्ट था उससे आप जिंदगी भर कभी यान को हराना छोड़ो भाई, बाल भी बिगाड़ नहीं सकते। लेकिन अब आपके पास इतना सपोर्ट आ चुका है, किस बात का आपको डर लग रहा है? आपको ऐसा डर लग रहा है ना कि आगे चल के भाई लोग आपको मजाक उड़ाएंगे, आपको क्रिटिसाइज करेंगे कि हाँ भाई तू तो अपने बल पे बने नहीं भाई, तुझे तो इतनी बड़ी बड़ी फैमिली का सपोर्ट मिला था तब जाके यहाँ पे बना था। जो सुन के शांत कुछ नहीं बोलता, सामने से इसको प्यार से समझाती हूँ, कहती भाई देखिए मेरी बात यहाँ पे समझिए, देखिए हिस्ट्री जब एक बार रिटर्न होता है भाई और लिखा जाता है भाई, उसके बाद से तुम्हें ना उससे चेंज यहाँ पे नहीं कर सकते। अभी के 2-4 भाई लोग बातें सुनाएंगे, लेकिन आगे चल के आप लीडर बन जाओगे, लीडर यंग फैमिली का लीडर यहाँ पे बनोगे तो कौन आपको ऊपर उंगली उठाएगा? कोई भी आपको ऊपर यहाँ पे उंगली नहीं उठाएगा। और अभी के लिए भाई पूरा मामला आसपास का समझिए, एक बार अच्छे से दिमाग लगा के सोचिए। सामने से यहाँ पे किसी एक फैमिली नहीं बल्कि सारे फैमिली ने भाई सपोर्ट वगैरह यहाँ पे भेजा है। सामने से यहाँ पे मना करना यानी भी सारों जो सातों में जो भी फैमिली ना उनके खिलाफ जाना, उनकी बात यहाँ पे नहीं सुना, जिसके बाद से वो लोग वाकई में आपकी इज्जत नहीं करेंगे और आप उन सबके सामने खाली एक क्या बन जाओगे मालूम है? एक ऐसा कुत्ता जिसके ऊपर भाई ना ही कोई रोटी देता है और ना ही भाई कोई कुछ देता है, खाली लोग उसके ऊपर हंसते हैं, ऐसे आप बन जाओगे। जो सुन के सेकंड भाई को गुस्सा आता है, उसको गिराता है, लिटरली उसके यहाँ पे गला पकड़ लेता है और कहता साली कमी नहीं, बस कर, तूने और भी ऐसी फालतू फालतू बकवास की ना मैं तेरी यहाँ पे जान निकालूंगा और तुझे मैं पहली है ना यहाँ पे यंग लेडी बना दूंगा जो इनहेरिटेंस वॉर में मारी गई। इससे पहले कोई भी है ना 8 फैमिली में से यंग लेडी या फिर यंग लेडी यहाँ पे कभी मरी नहीं है, लेकिन तू यहाँ पे पहली बनेगी। यहाँ इनका ना फर्स्ट क्लास फैमिली में से बंदों से मारा था, उसने हिस्ट्री बना दिया पहली बार मार के। मैं यहाँ पे 8 फैमिली में से यंग लेडी को मार के हिस्ट्री बना दूंगा और ज़्यादा कुत्ते की मौत मारूंगा जो तू यहाँ पे इमेजिन भी नहीं कर सकती। जो सुन के कहती आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी, मैं कभी भी कुछ नहीं बोलूँगी, मैं अपने मुंह पे पट्टी बांध लूँगी, छोड़ दीजिए। तो सामने से सेकंड भाई भी यहाँ पे छोड़ देता है एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। एपिसोड 287 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है। भाई का दिमाग अभी भी खराब था सेकंड भाई का, तो सामने से यहाँ पे भाई उसका गला वाला भी दाबने की कोशिश करता है, लेकिन बाद में शांत हो जाता है और कहते हैं कि हाँ भाई बाहर जो भी लोग यहाँ पे आए ना, सामने से सब यान के साथ यहाँ पे मुकाबला करने आए हैं, लेकिन नाम यहाँ पे आएगा भाई मेरा। कि हाँ भाई हम तो सेकंड भाई को सपोर्ट करने के लिए आए थे, सेकंड भाई को सपोर्ट कर करके भाई हम मुकाबला करके सेकंड भाई को हमने जिताया। भाई हमारा बाप का क्या भाई, हमें क्या मिला? कुछ नहीं, जो भी हुआ ना सब सेकंड भाई का। तो सामने से अगर मैंने मना भी कर दिया कि हाँ भाई मुझे दोनों नहीं चाहिए, दफा हो जाओ, उसकी वजह से क्या होगा भाई सबके सब यहाँ पे बड़े भाई के पास जाएंगे, जो भाई मेरे साथ हो रहा है बड़े भाई के साथ होगा और बड़े भाई को ऐसा सपोर्ट करेंगे। लेकिन सामने से अगर मेरा ऐसा यूज़ करना चाहते हैं तो मैं वाकई में खुद का यहाँ पे यूज़ करने नहीं दूंगा। इसलिए तू सामने सुन, ये फैमिली की यंग लेडी सामने से तू जा और घर का जो भी काम है ना अब से तू यहाँ पे संभाल। जो सुन के सामने से कहती है एक सेकंड आपका कहने का यहाँ पे क्या मतलब हुआ, मुझे कुछ समझ नहीं आया। जो सुन के बताते समझ नहीं आ सकते क्या मतलब है, मतलब नाम मेरा एक हिसाब से खाली रहेगा, नाम का खाली नाम रहेगा कि हाँ भाई सेकंड भाई की औरतें, लेकिन जो मेन यहाँ पे काम है ना उनको बताने का, हमला करवाने का, जो कुछ करवाने का ना वो सबका सब सामने से तू खुद करेगी। और मुझे मालूम है तुझे ये सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है, तुझे वैसे लीडर बनना, लोगों को ऑर्डर देना बहुत ज़्यादा पसंद है, बात मुझे स्टार्टिंग से मालूम था, इसे तुझे काफ़ी अच्छा मौका दे रहा हूँ। तो सामने सो भी खुश होती, कहती क्या बात कर, सच्ची में मज़ा आ गया। लेकिन कहती लेकिन भाई अगर मैं जाऊँगी तो सबको यहाँ पे मैं क्या बताऊँगी कि हाँ भाई सब पूछेंगे यहाँ पे सेकंड भाई का क्या हो गया, मैं यहाँ पे मैं क्यों आई हूँ, मैं क्यों ऐसा पूरा ऑर्डर दे रही हूँ। जो सुनते कहती भाई तुझे यहाँ पे बताने की जरूरत पड़ेगी। एक काम कर, सबसे पहली बात है ना सपोर्ट करें तो मुझे मेरी ओर से जाएंगे तो भाई मेरा तो यहाँ पे नाम रहेगा, तो उसका बताने की जरूरत नहीं है। मैंने ऐसा कुछ बहाना बना देना, मतलब बोल देना कि हाँ भाई इस कारण कर नहीं आया होगा। जो सुन एक बहाना सोचती हूँ, कहती है हाँ भाई बहाना बहाना, हाँ मेरे दिमाग में कमाल का बहाना आ गया। वो बहाना ये कि भाई जैसे कि मैं बताऊँ कि जैसे पीछे यान के साथ लड़ाई हुई थी, आपकी जो कुत्ते की हार यहाँ पे हुई थी, जिसके बाद से भी आपको ऐसा बहुत ज़्यादा चोट लगा था और आप कल्टिवेशन करने के लिए भाई आप गए थे भाई शेड्यूल कल्टिवेशन, यानी कमरे के अंदर बंद करके सबसे अकेले होकर कल्टिवेशन करे और अभी के लिए बाहर नहीं आ सकते वरना आपका कल्टिवेशन डिस्टर्ब हो जाएगा। तो सामने से फिर कोई सवाल वगैरह भी पूछ नहीं जाएगा। जो सुनते सेकंड भाई बोलते यस यू आर राइट, ये काफ़ी अच्छा बहाना तूने ढूंढ के निकाला, शुक्रिया करना चाहूँगा, इतना अच्छा बहाना तूने ढूंढ के निकाले, ऐसा बहाना तो मेरे दिमाग में भी नहीं आया था। जो सुनते कहते नहीं यार अब हम लोग यहाँ पे कोई मतलब वो स्ट्रेंजर्स नहीं है, एक दूसरे को जानते पहचानते, तो इतनी पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार जो भी यहाँ पे कांड हो जाएगा ना उसके बाद से हम लोग पक्का जीतेंगे और जैसे जीतेंगे उसके बाद से आप लीडर बन जाओगे। तो पक्का जो भाई मेरी फैमिली ने ये फैमिली उसका ख्याल रखेगा, अपने अंडर यहाँ पे ले लीजिएगा। जो सुनते सेकंड भाई बोलता है जा जा सबसे पहले यहाँ पे तैयारी कर, तुझे वाकई में लगता है भाई अभी भी तू ये सब का सपोर्ट लेकर जीत पाएगी 9वें भाई से यानी यानकाई से। सामने सो भी सोचती है भाई ऐसे कैसे नहीं भाई जीतूंगी, ऑफकोर्स जीतूंगी। उसके बाद से
वो भी वहाँ से निकल जाती है, जाती जो बाकी सारे जो फैमिली के बंदे थे उनके पास, और कहती कि अच्छा ठीक है भाई, जो हमारे सेकंड यंग लॉर्ड है यहाँ पे नहीं आने वाले। जो सुनते मोटा कहते क्या बात कर, सच्ची में यार हम लोग उनको सपोर्ट करने के लिए सामने सो यहाँ पे नहीं रहेंगे, तो उनका जो काम है भाई पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का, सामने से कौन लेगा, एक सेकंड ऐसा मत बोलना कि सामने से तू यहाँ पे लेगी। जो सुन के ये फैमिली की यंग लेडी बोलती है ऑफकोर्स मैं यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगी, क्यों भाई इसमें कोई प्रॉब्लम है, सामने से क्या मैं नहीं ले सकती। उन्होंने भाई खुद यहाँ पे बोला था कि हाँ भाई मैं यहाँ पे नहीं आ पाऊंगा, जाके तुझे सामने से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, तो मतलब मेरी जगह पे जा सकती है। जो सुन के मोटा कहता है शिट साल ये कमीनी यहाँ पे आ गई। उसके बाद से यहाँ पे सबसे कहते हैं कि भाई आप लोग यहाँ पे अगर डाउट लगता है, मतलब आपको वाकई में ऐसा लगता है कि यहाँ पे सेकंड यंग लॉर्ड नहीं आ पाएंगे, तो मैं उनके यहाँ पे भाई उनका काम सही से निभा नहीं पाऊंगी, आपको ऐसा लगता है क्या। जो सुनते हैं कांग फैमिली का यंग लॉर्ड बोलता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हमें आपके ऊपर ऐसा भरोसा है, आप यहाँ पे कर लोगे, उसमें हमें कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन सामने से यहाँ पे सेकंड भाई ना भाई मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, उसमें आना चाहिए था भाई, कोई छोटी मोटी बात आती नहीं आते समझ आता, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट बात को सामने से नहीं आ रहे, तो भाई मुझे यहाँ पे प्रॉपर नहीं लग रहा। जो सुन के ये फैमिली की यंग लेडी बोलती है अच्छा यार आपको इस बात के यहाँ पे डाउट लग रहा है, अगर ऐसी बात तो सामने से आप खुद जाके यहाँ पे सेकंड भाई से पूछ सकते हैं। वो क्या ना कल्टीवेशन करने के लिए भाई कमरे में बंद करके खुद का अपना कल्टीवेशन करे, लेकिन जाएंगे तो भाई यहाँ से डिस्टर्ब ही हो जाएंगे। तो समझो मेरे कहने का मतलब है, मतलब तुम चाह के भी यहाँ पे पूछ नहीं पाओगे जाकर। सामने से यहाँ पे मोटा बोलता अच्छा ऐसी बात है क्या, तो ओके ठीक है, मेरे ख्याल से मतलब उसको हम डाउट नहीं करेंगे, वाकई में सेकंड भाई ने तुम यहाँ पे भेजा ही होगा, लेकिन तो भी तुम्हें वाकई में लगता है तुम भाई उतनी औकात तुम्हारी है कि सामने से सेकंड भाई का जो काम है सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला, वो तुम यहाँ पे अच्छे से कर पाओगे क्या, तुम्हें वाकई में तुम्हारे ऊपर इतना भरोसा है। जो सुन देखकर हाँ मुझे तो अपने ऊपर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भरोसा है, लेकिन तुम ये सवाल क्यों पूछेगा, तुम्हें ऐसा लगता है वाकई में यहाँ पे नहीं ले पाऊंगी। सामने से फिर ये भी पूछते यहाँ पे तुम्हें लगता है कि भाई मेरे से भी अच्छा कोई है इस जगह पे जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे ले पाएगा। मोटा कुछ नहीं बोलता, खाली मेंग की ओर देखता है सामने से। इसके बाद वो मेंग से भी पूछती है ये फैमिली की यंग लेडी कि सामने से बताओ मेंग मेरी बड़ी बहन तुम लगोगे भाई, क्यों भाई मुझसे यहाँ पे बड़ी हो, तो बताओ यार तुम्हें क्या लगता है मैं लेने लायक हूँ कि नहीं। जो सुन देखकर हाँ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक है तुम यहाँ पे ले सकती हो। जो सुन के ये फैमिली की भी यंग लेडी बोलती चलो भाई सामने से मेंग ने यहाँ पे बोल दिया है, तो ऑफकोर्स भैया मुझे भी खुद के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस आ चुका, मैं ले ही सकती हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद सबसे कह दी यहाँ पे तुम सबको यहाँ पे अब आइडिया, तो आइडिया का भी सबको यहाँ पे क्लियरली मालूम होगा हम लोग सबके सब यहाँ पे एक साथ क्यों मिले, हम सबके सब यहाँ पे एक साथ मिले ताकि वो जो घमंडी यान की ना भाई उसके यहाँ पे पटक के भाई सीधे धड़ाशाही करके उसके यहाँ पे हरा दे, और इनहेरिटेंस सोर्स यहाँ पे भाई बाहर करके सीधे जो सेकंड यंग लॉर्ड है ना उनको यहाँ पे नया लीडर बना दे। तो सामने से मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हाँ भाई हम भाई कोई आइडिया ऐसा बताओ जिसके आइडिया के जरिए सामने से हम डायरेक्ट यहाँ पे यान के ऊपर अटैक भी कर दे, और हमारे यहाँ पे ना जितना हो सके उतना कम नुकसान हो। क्या ना भाई मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं लड़ाई का, और मैंने बहुत ही कम यहाँ पे लड़ाई की है, इसलिए मुझे एक्जैक्टली नहीं मालूम, इसलिए आप सबके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है मुझसे ज़्यादा ही, इसलिए मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहती हूँ। तो बताइए आपके पास यहाँ पे क्या क्या आइडिया है। जो सुन के सारे बंदे शांत सोचे कि यहाँ पे ऐसा क्या हो सकता है भाई, यान के पास तो बहुत ही बंदे ऐसा मतलब जिससे अटैक भी करे हमारा कम नुकसान हो, पॉसिबल नहीं है। सामने से देखती है ये फैमिली की यंग लेडी कि यहाँ पे कोई यहाँ पे कुछ बोलने को तैयार नहीं है, यानी किसी के पास कोई आइडिया नहीं है। तो कहते भी ओके ओके ओके, आपको ऐसा एक्सप्रेशन देकर लगता है आप में से किसी के पास भी कोई आइडिया नहीं है। तो सामने से मेरे दिमाग में एक आइडिया है यहाँ पे आ रहा है, तो सामने से जो मैं आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले बताना यान के घर पर जो भी बंदे लोग हैं उनको हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं मार सकते, वाकई में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बंदे हैं। हम अपने बंदे को ले जाएंगे और सीधा अटैक कर देंगे, भाई हमने अटैक कर दिया तो वो लोग यहाँ पे मतलब आपको सामने से भी अटैक करेंगे, हमारे इससे नुकसान हो जाएगा। तो सबसे मेरे दिमाग में जो आइडिया है ना कि हाँ भाई हम लोग सीधा सरप्राइज अटैक करेंगे, जिससे यान के बेस से भौचक्का हो जाएगा और हमारा कम नुकसान होगा और यान के ज़्यादा नुकसान होगा। लेकिन जो सुन के भाई बाकियों को समझ नहीं आता कि सरप्राइज अटैक भाई कैसा सरप्राइज अटैक तू यहाँ पे करना चाहती है। जो सुन के बताती सरप्राइज अटैक, मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी भाई मेंग के बारे में। भाई जो मेंग है ना सबसे बड़ी सरप्राइज अटैक यहाँ पे होगी यान के लिए, मेंग भी हिल जाती है एक्शन कमीनी। तो कहना क्या चाहती है। जो सुनते ये फैमिली की यंग लेडी बताती है सबसे पहली बात मैं ये इसलिए बता रही हूँ सामने से यहाँ पे जो ऑफकोर्स किसकी सपोर्ट थी, यान की सपोर्ट थी कुछ दिन पहले, लेकिन अभी इसे ना चाह के अभी यहाँ पे सेकंड लॉर्ड को सपोर्ट करने के लिए आना पड़ा है। जिस चक्कर में घर में कौन बंदे कैसे बंदे कहाँ रहते कैसे कैसे पावरफुल बंदे पता है एक्जैक्टली भाई A to Z यहाँ पे सब कुछ मालूम है। हालांकि मोटे को भी मालूम कि भाई मोटा उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा यहाँ पे मेंगे। इससे सामने से मतलब यान कहने भी नहीं सोचा हुआ कि हाँ भाई मेंग जो कि अभी भाई मेरी सपोर्टर थी मेरी दोस्त थी अचानक से मेरी यहाँ पे दुश्मन बन चुकी है। ऐसे भाई वो अटैक जब करेगी ना जाके अपने बंदे को ले आकर यान का भी एकदम हिल जाएगा। ओ माय गॉड भाई ये तो मेरी दोस्त थी भाई, मेरे ऊपर इसने अटैक कर दिया, मैं सरप्राइज हो गया, ओ मेरा नुकसान हो गया, ऐसा ऐसा उसके रिएक्शन पकड़ निकलेगा। जो सुन के मोटा बोलता है एक सेकंड जो भी तो बोले ना सोच समझ के यहाँ पे बोल ले। जो सुन के कहती सोच समझ के, यस मैं सोच समझ के मैंने यहाँ पे बहुत सोचा बहुत समझा तब जाके ये प्लान में सामने से यहाँ पर लेकर आ रही हूँ। लेकिन एक सेकंड मोटे महाराज भाई आपके एटीट्यूड और आपकी बातें सुन के ऐसा क्यों लगता है आपको मेरा प्लान यहाँ पे पसंद नहीं आ रहा।
देखिए सामने से हम लोग यहाँ पे क्या करने आए हैं भाई, सेकंड लॉर्ड के यहाँ पे सपोर्ट करने आए हैं और मैं भी सेकंड लॉर्ड की जगह पर यहाँ पे उनका सारा का सारा काम कर रही हूँ। और कहते हैं ना भाई, अगर यहाँ बाई चांस है ना मतलब चूहे की एक टट्टी भी खाने में जाता है, पूरा टट्टी मतलब पूरा खाना यहाँ पे खराब हो जाता है। तो सामने से अगर फिर हमें उस टट्टी को नहीं बल्कि पूरा पूरा खाना फेंकना पड़ता है, यह नहीं हम पूरा का पूरा आपको भी बाहर उठा के फेंक देंगे आपने कुछ यहाँ पे ना करने की कोशिश की तो मोटा भी यहाँ पे खाली मुंह बना के बैठ जाते, साला निकल तू। उसके बाद सामने से और बताती कि हाँ भी सामने से कल यही बात नहीं कि अभी मैं उसकी सपोर्टर थी, जीत चक्कर में सामने से हमने मतलब उसको सरप्राइज अटैक के लिए चूज किया। और भी इसके पीछे कई सारे रीजन है, तभी जाके मैंने पूरा रीजन सोचा, तब जाके मैंने ये प्लान बनाया जो सुन के बाकी कहता अच्छा भाई दूसरे भी रीजन है, जरा हमें बता दूसरा रीजन क्या है। तो बता दी हाँ भी तुम्हें तो यहाँ पे याद होगा नैंग फैमिली का यंग लॉर्ड और शियांग चू भाई उन दोनों की जान सामने से यान के नहीं निकाली थी, वहां से पीछा करते करते यहाँ पे आ गया, पूरा जंग हो गया। लेकिन एंड में साले ने यहाँ पे दोनों को मार दिया, क्योंकि सामने से उन दोनों ने उसे किसी दोस्त या फिर उसे किसी रिश्तेदार को सामने से चोट पहुंचा दिया था। यानी वो अपने दोस्तों के लिए भाई कुछ भी करने को तैयार है, या तो जान लेने को भी और जान देने को भी यहाँ पे तैयार है। और मेंग भी ऑफकोर्स भाई इतने लंबे समय में उसके दोस्त यहाँ पे बन चुकी रहेगी, तो सामने से ना इसको मेंग को ज्यादा नुकसान वगैरह भी नहीं पहुंचाएगा कि यहाँ पे कुत्ते की मौत बिल्कुल भी, अगर हम हो जाएंगे तो हो सकता है हमें कुत्ते की मौत तड़पा तड़पा के मारे, लेकिन मेंग के साथ तो कभी ऐसा नहीं करेगा। तो समझ गए, इसलिए मैंने पूरा यहाँ पे सोच समझ के बोला। क्यों मेंग, मैंने सही बोला ना? तेरा क्या विचार है इस पर? सुंदर मेंग कहती हाँ भाई तेरा प्लान यहाँ पे काफी सिंपल और काफी कॉमन से यहाँ पे प्लान है, लेकिन प्लान में बात है भाई तूने जो बातें बोली यहाँ पे ठीक है, सामने से वाकई में यहाँ के अपने दोस्तों के लिए कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन काफी सेल्फिश बंदा भी मतलबी बंदा भी है। तो सामने से यहाँ पे जब देखेगा कि यहाँ पे मेरा यहाँ पे नुकसान हो रहा है और यहाँ पे सामने से मैं दोस्त नुकसान कर रहा है, तो हो सकता है दोस्तों के यहाँ पे जान ले सकता है, इसलिए समझ आ पूरा दोस्त दोस्त करके रहेगी ना तो भी यहाँ पे कुछ नहीं होगा। जो सुंदर मेंग मतलब ये फैमिली की यंग लेडी कहते हैं यार मेंग तुम तो वाकई में छोटे भाई को यानी आन को काफी अच्छे जानती हो, लेकिन मेरे ख्याल से भाई ट्राई मारना चाहिए भाई कि भाई दोस्ती के ऊपर भी है उसको भरोसा। तो सामने से मतलब जब तक हम लोग ट्राई नहीं मारेंगे जब तक यहाँ पे हम लोग पता कैसे करेंगे अभी कामयाब होगा कि नहीं। जो सुंदर मेंग कहती है ओके ठीक है, वाकई में तो जब मुझे यहाँ पे फोर्स कर ही रहे तो मैं भी यहाँ पे मना नहीं करूँगी, अगर मैं भी यहाँ पे ट्राई मार लूंगी। जो सुन के भी कहती शुक्रिया शुक्रिया मेंग यार, तुम तो वाकई में तुमने मेरा दिल जीत लिया। सामने से मेंग कहती नहीं नहीं शुक्रिया कि यहाँ पे कोई बात नहीं है। उसके बाद ये फैमिली की यंग लेडी कहती हाँ हाँ शुक्रिया कि वाकई में कोई बात नहीं है। कुछ दिन पहले भाई आपके द्वारा मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे मिल चुका है सेवा पानी, यानी सामने से कुछ दिन पहले जब आए थे ना यहाँ के पास पूरा जीवा हरकतें करी थी, उस समय एंड में मैंग ने उसको शायद मारा पीटा होगा, तो उसके बारे में इनडायरेक्टली कह रही कि हाँ आपने मेरी सेवा पानी बहुत कर ली। सामने से ये कहती हाँ हाँ की थी भाई आपको फिर से चाहिए क्या? ये कहती नहीं फिर से नहीं चाहिए। तो चलिए भाई हम लोग अब शुरू हो जाते हैं सामने से जाके सीधा भाई हल्ला बोलने के लिए। जो सुनते मैंग कहती क्या बात करी, मतलब अभी जो सुनते ये कहती ऑफकोर्स अभी भाई जितना अचानक से और जितना से करेंगे ना भाई तो और भी एकदम हैरान हो जाएगा कि ओ माय गॉड अचानक से भाई इतना फटाक से कैसे आ गई। जो सुनकर मेंग के पास भी कोई रास्ता नहीं तो भी कहती ओके ठीक है, और अपने बंदे को ले जाने को तैयार थी। पीछे से मोटा भी रखता है रुक जा मेंग, अरे मेंग रुक जा, लेकिन मेंग निकल जाती है एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। एपिसोड 288 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सामने से यहाँ पे मेंग को मन तो ऐसा नहीं था, लेकिन भाई अब यहाँ पे आना ही पड़ा तो सामने से यान के ऊपर अटैक करने पड़ेगा, तो अपने बंदे को ले जाने को तैयार थी। यहाँ पे मोटा रोकने की कोशिश करते लेकिन भाई नहीं सुनता, मतलब नहीं सुनती तो निकल जाती है। यहाँ पे जो मोटा ना वो सामने से ये फैमिली के यंग लेडी से कहते देख भाई सामने से तो उसके यहाँ पे मजबूर की जा रही, बहुत ज़्यादा मजबूर। तो सामने से अगर मेंग को यहाँ पे कुछ हो गया ना, मैं कसम खा के रहा हूँ तुझे ले जाकर ना एक बहुत ही सस्ते दाम में एक कोठे भी बेच दूंगा, जहाँ पर लिटाई भाई लोग सस्ते पे आकर साथ में मजे करके चले जाए। और इतने सस्ते में जो भिखारी थे ना रोड पे भीख मांगने वाले, वो भी यहाँ तक आके साथ करे और महीनों भर मतलब उसके बाद लगे पड़े जिसके बाद यहाँ तक कुत्ता भी तेरे पास आने से यहाँ पे छड़े के छी भाई इतना बेकार औरत भाई इसके पास यहाँ पे कौन जाएगा, समझिए क्या? अगर मेंग को कुछ हो गया तो, और मैं मजाक नहीं करा, मैं सीरियस से बोल रहा हूँ, ऐसा डायलॉग मैंने ऐड नहीं किया, वाकई में मोटे ने यही यहाँ पे धमकी दी थी। जो सुंदर सामने से ये कहती यार मोटे महाराज आपको ज़्यादा यहाँ पे मुझसे गंदी बातें नहीं करी, आप किसी औरत के साथ ऐसी बात यहाँ पे नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, आपको यहाँ पे टेंशन हो यहाँ पे मेंग को कुछ हो जाएगा, लेकिन मेंग को क्या हो सकता है? वाकई में आपको लगता है यान कहीं मेंग के ऊपर हमला करेगा? नहीं यार, वो हमला यहाँ पे नहीं करेगा। और बाई चांस मान भी लीजिए कि हाँ भाई यान कहीं ने मेंग के ऊपर हमला कर दिया, इसका मतलब तो यही हुआ कि हाँ भाई यान कहीं यहाँ पे भाई डेविल पाथ में जा चुका है, यानी डेमन बनने की राह पे जा चुका है। तो सामने से ही तो हमें प्रूव यहाँ पे करना है। कोई बात नहीं, आपको टेंशन हो ना, हमें जाना चाहिए भाई, हम भी दूर से यहाँ पे चेक करते हैं कि हाँ भाई मेंग के साथ क्या होता है और क्या नहीं होता है। इसके बाद से सभी निकल जाते। शीन शोदा यान के घर पे जो कि अपने दोनों ब्लड वॉरियर और आत्मा के साथ बैठा था, तभी फीमेल ब्लड वॉरियर को महसूस होता भाई घर के बाहर कोई आया है, तो बताने की कोशिश करने वाली थी। यान के बोलता शांत हो जा भाई, मेरे पास भी है डिवाइन सेंस, मुझे भी मालूम चलता है, मुझे मालूम चल चुका है यस को यहाँ पे आया है। जाके उनको भाई अपने डिवाइन सेंस के जरिए बोल के अभी अंदर आ जाओ। तो सामने से वो भी अपने डिवाइन सेंस के जरिए मेंगा उसके साथ जो भी बंदे लोग आए थे उनको कहते यस भाई अंदर आओ। सामने से यहाँ पर जाए शुई यहाँ पे थी भाई वो पानी वाली लड़की, उसको भी अंदाजा लग जाता भाई यहाँ पे तो मेंग आई है, मतलब यार मेंग आई है। सबसे पहले हमें मालूम है मेंग को ना चाह के भी उसको सपोर्ट करने के लिए जाना पड़ा, तो सबसे पहले मेंग को आना जरूर है कि यार मेंग मुझे पसंद थी यार, उसके साथ झगड़ा करना पड़ेगा, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद यहाँ पे नहीं आएगा।
उसके बाद यहाँ पे यान का भी कहता है कि हाँ भाई चलो, तो जाता है बाहर साइड उनसे मिलने के लिए। तो सामने सब मेंग थी और जैसे शाओमेन थी वो मेंग को देखती है ना, खुश रहती देखते भाई मेंग बड़ी बहन आ गई और मेंग से गले मिलने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन मेंग यहाँ पे दोस्ती करने तो नहीं है, ये बेचारी हमला करनी है, इसलिए शाओमेन पे जानबूझ के उसके पैरों पे हमला करके बोलती देखो शाओमेन चुपचाप यहाँ पे पीछे चल जाओ, मेरे पास आने के यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है। अगर तुमने मेरी बात यहाँ पे नहीं मानू मतलब नहीं मानी तो सामने से मुझे गुस्सा आएगा, उसके बाद से मैं वाकई में तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये कहती मेंग अरे यार मैं तो आपकी छोटी बहन जैसे हूँ, आप छोटी बहन के ऊपर हमला कर रहे हो। सामने से यहाँ पे यान का आता शाओमेन से कहता शाओमेन तुम पीछे हटो। उसके बाद से फीमेल ब्लड वॉरियर आती है, उसको लेकर चलती कि हमें शाओमेन अभी यहाँ पे भाई बहन करने की कोई जरूरत नहीं है वरना माँ बहन यहाँ पे हो जाएगी एक, तो चलो। तो उसके बाद से निकल जाते हैं। यान का मेंग एक दूसरे खाली ऐसे देखते घूर के। उसके बाद यान के पूछते क्या कोई तुझे ऊपर से जोर जबरदस्ती फोर्स तुझे करे क्या? जो सुन के कहती नहीं कोई भी जोर जबरदस्ती फोर्स वगैरह मुझे यहाँ पे नहीं कर रहा। तो सामने से कहता अच्छा भाई जब कोई जोर जबरदस्ती फोर्स तुझे यहाँ पे नहीं कर रहा तो इतने सारे बंदों को लेकर यहाँ पे तू क्यों आई है भाई? क्या भाई सपोर्ट करने के लिए आई है ना? लेकिन तेरा एक्सप्रेशन से लगता है तू यहाँ पे अटैक करने के लिए आई है, तो इसके पीछे का रीजन बताएगी। जो सुनते मेंग कहती है कि भाई तू कितना नाटक करेगा भाई, कितना नाटक करेगा, बस कर भाई तुझे ऑस्कर देंगे कभी तू तभी तू शांत होगा क्या? तुझे सब कुछ यहाँ पे मालूम है तो भी सामने से तू क्यों पूछ रहा है? जो सुनते यान के बोलता भाई मुझे कैसे मालूम रहेगा, तूने नहीं मुझे बताया ही नहीं और जब कोई बताएगा नहीं मुझे मालूम कैसे चलेगा? जो सुनते मेंग कहती है कि बहुत तू नाटक कर रहा है, तेरा नाटक यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहा है, चल भाई सामने से नहीं बताता तो क्या करेगा? तू भी तो ऐसी है ना, सामने से तू भी कभी कुछ यहाँ पे नहीं बताता इसलिए मैं भी तुझे कुछ बताने वाली नहीं हूँ। जो सुन के यान का भी सोचते यार काफ़ी अच्छा तो बदला लेती है। उसके पीछे से जो सपोर्टर इसके थे मेंग के वो कहते हैं बस कीजिए यंग लेडी में, इसके साथ ना फालतू फालतू बकवास है कि टाइम वेस्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। सोई बंदा जो पीछे से बोल रहा था पास में यहाँ पे आता है, जैसे पास में यहाँ पे आता है यान के देख के पहचानता नहीं तो पूछता भाई आप कौन है भाई, आपको इससे पहले कभी नहीं देखा? तो बताता है जो क्यू फैमिली है यंग लेडी मेंग का भाई जो फैमिली क्यू फैमिली है वहाँ पे जो फोन लिव हॉल आता है भाई उस हॉल के यहाँ पे भाई मैं लीडर हूँ और सामने से मैं अपने बंदों के साथ लेके भाई तुम्हारे साथ यहाँ पे मुकाबला करने आया हूँ। ये साले भाई खुद का हमारे हवाले यहाँ पे कर दे, आज तेरी मौत यहाँ पे आई है भाई, हम लोग यहाँ पे इंसान नहीं है बल्कि तेरी मौत बन के यहाँ पे आए। तूने सामने सिविल प्रैक्टिस की उसके डेमोनिक यहाँ पे जा चुका और आगे चल के तू पक्का यहाँ पे डेमन बनेगा। तू एविल सेट को यहाँ पे सपोर्ट करता, तूने बहुत ही बुरे बुरे यहाँ पे काम किए, इसकी तुझे यहाँ पे मिलेगी और तू आगे चल के यहाँ पे बाकी 8 फैमिली को भी परेशान कर रहा है तो सजा मिलेगी, मतलब बराबर मिलेगी। जो सुन के यान के बोलता कुछ ज़्यादा आप नहीं बोले दादाजी, मतलब इतना मत बोलिए वरना फिर बोलने के लायक नहीं बचोगे। सामने से यहाँ पे मेंग कहते रहे रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए बस कीजिए, मुझे यान के साथ यहाँ पे कुछ और भी बातचीत करना है, आप पीछे हटिए। तो पीछे वो भी हट जाता। तो यान के साथ यहाँ पे बात करने को सामने खड़ी थी। तो यान के कहते कि हाँ बोल तुझे और यहाँ पे क्या बात करनी है? तो मेंग कहती भाई मैं क्या बात करूँ, मेरे पापा ने मुझे ये बोला अगर सामने से मैं सेकंड भाई के साथ चल जाऊँगी और तुम्हारे खिलाफ यहाँ पे हो जाऊँगी तो सामने से जो क्यू फैमिली है मेरी फैमिली आगे चल के उसकी अगली लीडर मैं यहाँ पे मैं ही बनूंगी, मेरा भाई यहाँ पे नहीं बनेगा। इससे पहले वो भाई नहीं बनाना चाहते थे मुझे, भले क्यों ना मैं कितनी अच्छी रहूँ मेरा भाई यहाँ पे बनेगा। लेकिन अगर भाई मैंने इनको सपोर्ट किया और तुझे यहाँ पे हमने हरा दिया तो सामने से यहाँ पे मुझे बनने का मौका मिलेगा। और वाकई में तुझे मालूम होगा भाई ये मतलब मेरा सपना था, बचपन का सपना मैं पूरा करना चाहती थी लेकिन साला पूरा होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये तुझे अंदाजा भी है भाई ये कितना मेरे लिए इंपॉर्टेंट बात है। सामने से इसमें तेरा क्या विचार है? जो सुनते यान के बोलते मेरा क्या विचार है, मतलब भाई तू वाकई में मेरा यहाँ पे विचार पूछिए, तू इतना फालतू से बहाने मेरे को ऐसे कैसे दे सकती है? जो सुनते मेंग के दिख से फालतू से बहाना में क्या कोई फालतू से बहाना नहीं है, जो मैं बहाना मतलब जो बता रही हूँ ना वो वाकई में सच में बता रही हूँ, मुझे वाकई में अपनी फैमिली के यहाँ पर आके चल के बनना है। ये तो सामने से तेरी भलाई इसी में होने वाली कि भाई इतना फालतू में हाँ सामने से लड़ाई करने की हो जाती नहीं, चुपचाप हार मान जा, तुझे यहाँ पकड़ के लेके चल जाएंगे और इनहेरिटेंस को यहाँ पे खत्म कर दे ताकि भाई मेरा भी फायदा हो जाए तेरा भी हो जाए, किसी कोई नुकसान वगैरह भी ना हो। जो सुन यान के बोलता ओके ठीक है मैं हार मानता हूँ। जो सुन के मेंग भी हिल जाती है। सामने से भाई यांग फैमिली के सपोर्टर्स थे ना, यांग के सपोर्टर्स वो भी हिल जाते हैं। एक वाकई में ये हार मानने को कह रहा है। सामने से यहाँ पे ना मेंग पूछते भी कि एक से तू वाकई में यहाँ पे मजाक तो नहीं करा भाई? सामने से यान के बोलते हैं मजाक, मैं बिल्कुल ही मजाक नहीं करा, वाकई में तुमने मेरे ऊपर पहले बहुत एहसान किया इसलिए जो एहसान का बदला है वही मैं सामने से यहाँ पे चुका रहा हूँ। जो सुन के यहाँ पे मेंग का भी दिल गार्डन हो जाता है। वो माय गॉड ये तो वाकई में लगता है एहसान का बदला चुका रहा है। पीछे से फॉलन लीव का लीडर कहता है यंग लेडी मेंग भाई जाल में मत आइएगा। सामने से भी कहते हैं हाँ तुझे क्या लगा था सामने से भाई मेरे साथ ऐसे 2-4 प्यारी प्यारी बातें करेगा इसलिए भाई मैं एकदम हार मान जाऊंगी, एकदम मतलब प्यारा सा मुंह बना लूंगी, कहेगी ओ यान का ही तुम कितने कमाल को। ऐसा यहाँ पे कुछ भी बोल नहीं है, तू भी यहाँ पे नाटक करे मुझे मालूम है। सामने से यान के सोचते नहीं है भाई मैं मजाक नहीं करा, जो मैंने बोला वाकई में मैंने वही बोला, मैं वही कहना चाहता हूँ। सामने से अब मैं कहती नहीं भाई तू यहाँ पे मजाक करे तुझे छोड़ूंगी नहीं। कहती कि हाँ अब तैयार हूँ, जो मैं यहाँ पे करने देना यहाँ पे करूँगी, खाली हाथों में बिल्कुल भी यहाँ पे जाऊँगी नहीं।
सामने से यहाँ पे भाई तलवार लेती है और यान के ओर हमला करने के लिए यहाँ पे बढ़ जाती है। सामने से यान के भी खड़ा किया जा, लेकिन क्या जैसे ही यान के पास जाती है ना, वो तलवार यहाँ पे लेते, लेकिन यान के को नहीं मारती बल्कि वो खुद के पेट में यहाँ पे मार लेती है। पीछे से यहाँ पे आत्मा भी बढ़ जाती है कि साली भाई तूने हमारे ऊपर हमला किया। सामने से उनके मेन के जो सपोर्टर्स वो भी बढ़ जाते हैं और लड़ाई यहाँ पे चालू हो जाती है दोनों मतलब दोनों के सपोर्टर्स के बीच में। यहाँ पे सामने से मेंग ने खुद को चक्कू भोग के रखा है, वहाँ पे ऐसे गिरी जमीन पे। यान के सामने से पूछता है मेंग ये तू क्या करी, सामने से तूने खुद को क्यों चक्कू मार लिया? तो सामने से मेंग बताती मैं क्या करूँ, मुझे वाकई में यहाँ पे समझ नहीं रहा मैं क्या करूँ, मुझे वाकई में सब कुछ यहाँ पे करना नहीं था। जो पहले यहाँ पे चल रहा था ना तो ये सपोर्ट करी थी वही सब यहाँ पे चलता तो बढ़िया हो जाता है, इसलिए खुद को मुझे ये सारी चीज़ों से अभी कुछ समय के लिए बाहर रखना है, इसलिए खुद को चक्कू मार लेके अभी आप घायल हो जाओगे तो आराम से आराम करूँगे, ये सारे बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है। सामने से ये कहता है ओके ठीक है लेकिन अभी ज़्यादा बात मत कर वरना खून वगैरह निकलते रहेगा। ये कहते नहीं मुझे बात करने थे, सामने से मुझे यहाँ पे कुछ एक और सवाल पूछने का मैं पूछ सकती हूँ? यान के हाँ जल्दी से पूछ। तो सामने से पूछते कि यहाँ पे अगर बाई चांस वाकई में मान लो कि यहाँ पे चक्कू में खुद को ना भोग कर तुमने भोगने की यहाँ पे कोशिश की थी, तुम सामने से यहाँ पे क्या करते, तुम रोकने की यहाँ पे कोशिश करते या सामने से यहाँ पे भाई मुझ पर अटैक कर देते? जो सुनते यान के बोलता है तुझे क्या लगता है मैं क्या करता? तो मैं कहती भाई मैं क्या सोचूं भाई, मतलब मैं जो कुछ सोचती ना तो हमेशा उसके यहाँ पे उल्टा या फिर अलग ही करता है, इसलिए मैं इसके बारे में कुछ नहीं सोच सकती। तो यान के बोलता है तू पागल क्या, वाकई में जब सामने से कोई मेरे ऊपर अटैक करेगा तो उस अटैक को मैं यहाँ पे रोकने की मतलब ऑफकोर्स रोकूंगा भाई, मैं पागल नहीं जो चुपचाप बोलूंगा ले भाई मुझे मार ले। जो सुनते यहाँ पे मेंग भी कहते हैं हाँ मुझे लगा था तू ये एक नंबर का यहाँ पे मतलबी बंदा था, मतलबी बंदा है और मतलबी बंदा यहाँ पे रहेगा। यान के बोलता हाँ तू यहाँ पे बोल सकती है कि मैं मतलबी बंदा हूँ, अगर सामने से वाकई में तूने अटैक किया रहता ना तो हो सकता मैं तेरी यहाँ पे जाने निकाल लेता। तो सामने से कहती है ओके ठीक है लेकिन एक हिसाब से देखा जाए तो मैं अटैक करने के तेरे पास आई थी, अब तो मुझे यहाँ पे चोट भी लग चुका, तो अब तू मेरे साथ यहाँ पे क्या करेगा, क्या मुझे जान से मार डालेगा? जो सुनते यान के बोलते नहीं इतना ज़्यादा ड्रामेटिक कुछ मैं नहीं करूँगा, सिंपली तेरे सारे कपड़े फाड़ दूंगा फिर तेरे पिछवाड़े पे मार मार के तेरे पिछवाड़े यहाँ पे लाल भरता बना दूंगा। और वाकई में यान के नहीं कहता, मालूम है मजाक में यहाँ पे कह रहा है लेकिन इस टाइम पे ऐसे मजाक अगर सच्ची बताऊँ तो मुझे यहाँ पे वाकई में अच्छा नहीं लगा। यहाँ पे शाम मैंने भी समझ आती है उसको यहाँ तो चोट लगा है, सामने से भाई यहाँ पे मजाक किया जाए तो कहते हैं भाई साली यान के तू यहाँ पे गधे का बच्चा है क्या, अभी उठ गया उसको चोट लगा है? तो यान के भी उसे उठाता हूँ कहते टेंशन मतलब चोट लगा है मुझे मालूम है, घायल लगी मतलब घायल हो चुका है सीरियस चोट है लेकिन जान से भाई नहीं मरेगी, टेंशन मतलब वो उसको लेकर ना घर के अंदर जाता है। और घर के अंदर भाई जो इसका कमरा था ना शुयान का कमरा उसके अंदर जाता है, जैसे कमरा खोलता है हमें मालूम है सामने से शुयान इंग एनर्जी का प्रैक्टिस करती है जो यहाँ पे ठंडा एनर्जी रहता है, तो उसका पूरा कमरा यहाँ पे पूरा ठंडा था। और सामने से वो जो बेड अपने साथ लेकर आई थी यान के जो लाने में मदद किया था वो यहाँ पे ठंडा ठंडा रहता है, उस पर ले जाकर सुला देता है कि यहाँ पे शायद इसके ऊपर से रिकवर होगी। शुयान ही पूछते अरे बाप रे इसको तो इतना चोट लगी ऐसे कैसे? जो सुनते यान के बताता हाँ इस बुद्धू लड़की ने सामने से भाई खुद को ऐसा चोट पहुंचाया है। जो सुनते शुयान भी कंफ्यूज की वाकई में कोई औरत यहाँ पे पागल ही होगी जो खुद को ऐसा चोट खुद ही पहुंचाए। उसके सामने से यहाँ पे शुयान भाई उसका इलाज करना चालू करती है शायद अपनी एनर्जी की वजह से। यान के कहते ओके ठीक है भाई इसकी जो भी जिम्मेदारी है ठीक करने का मैं तुम्हारे ऊपर संभालता हूँ और बाहर जो कुछ कांड हो रहा है ना उसे जाके मैं यहाँ पे देखता हूँ। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो 289 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पर जो यान का ये मेंग को लेकर जाकर शुयान को संभाल देता है कि हाँ भाई तुम इसका इलाज करो, बाहर जाकर मैं कांड संभालता हूँ। तो बाहर यहाँ पे आता है तो बाहर ऑफकोर्स क्या होगा भाई लड़ाई, यान के सपोर्टर बस मेंग के साथ जो भी उसके फैमिली के सपोर्टर आते हैं उनके बीच में लड़ाई चालू हो जाती है। जो फीमेल ब्लड वॉरियर है वो यहाँ पे लगी पड़ी है, जो मेल ब्लड वॉरियर था उसका सेकंड ब्लड वॉरियर वो भी यहाँ पे लगा पड़ा है, और साथ ही में जो आत्मा है भाई आत्मा भी अपना वाला इसके लिए हो सके भाई उनके पीछे लगा पड़ा है। सामने इस वक्त लड़ाई काफी अच्छी यहाँ पे चल रही थी। तब लड़ाई करते करते मेंग का जो सपोर्टर था उसमें से एक बंदा भाई किसी अजीब चीज के साथ मुकाबला कर रहा है, खुद कन्फ्यूज मुकाबला करते करते अरे बीस ये कि यहाँ पे सामने से इसके ऊपर अटैक का कोई असर होता नहीं है, यहाँ मारता तो यहाँ से भाई निकल जाती है, वहाँ मारता वहाँ से ऐसे निकल जाती है। आपको अंदाजा लग चुका भाई और को नहीं बल्कि अपनी वाटर गैस हुई है जो सामने से अपने पानी वाले रूप में आके भाई उनको यहाँ पे कन्फ्यूज कर दे रही थी। वैसे इनके बीच मुकाबला चालू है, यान का भी देखते यस यस मुकाबला तो चलिए। और यान का ये भी नोटिस कर लेता बाकी जो बड़ी बड़ी 7 फैमिली है मतलब 7 में से मेंग यहाँ पे आ गई तो बच्चे 6 फैमिली और 6 फैमिली के यंग लोग भी दूर से किसी घर के अंदर से भाई सारे का सारा कांड देख रहे हैं। वो लोग यहाँ पे कांड देख रहे हैं, यहाँ पे उनको तो ऐसा लगता है वाकई में यान ने मेंग के ऊपर हमला करके लड़ाई यहाँ पे चालू कर दिया। तो सामने से यहाँ पे ये फैमिली की यंग लेडी कहती ओ माय गॉड, मुझे लगा था सामने से नहीं यान के शायद वाकई में अपनी दोस्त मेंग के ऊपर हमला नहीं करेगा, लेकिन उसने सामने से यहाँ पे हमला कर दिया। मतलब जो मुझे लगा था यहाँ पे वाकई में गलत लगा, यान के तो वाकई में एक नंबर का मतलब ही इंसान है और उसमें इंसानियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। एक तरह भाई अपने दोस्तों के लिए भाई दूसरे मनों की जान लेने तक को भी तैयार है, घर तक पीछा कर करके मारता है, लेकिन दूसरी ओर भाई सामने से अपने दोस्त पर अटैक भी करता है।
ले 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 उस हिसाब से लॉजिकली देखा जाए तो मेरा प्लान तो यहाँ पे फेल हो गया। अगर मुझे मालूम रहता कि हाँ भाई यान के यहाँ पे ऐसा करता तो सामने से यहाँ पे वाकई में मैं मेम को अकेले नहीं भेजती, मैं उसके साथ पक्का किसी और को तो मैं भेजती। लेकिन मानना पड़ेगा यान के तो वाकई में भाई लगता है डिमोनिक पाथ पे जा चुका है वो, आगे चल के पक्का यहाँ पे नया डेमो लोड बनी जाएगा। ये लोग आराम से तमाशा देख रहे थे, तभी एक मेंबर यहाँ पे पूछता भी कि क्या करे, सामने से हमें कुछ करना चाहिए ना। यहाँ पे कहते रुको रुको भाई अभी फाइट करें तो भाई बाद में चल के हम कुछ करेंगे। तो लड़ाई देखते देखते लड़ाई वाकई में यहाँ पे काफी बढ़िया होते जा रहा है, मतलब काफी बड़ा होते जा रहा है। तो काम फैमिली का यंग लोड कहते हैं शायद हमें सपोर्ट के लिए बंदे आगे भेजने पड़ेंगे, तब जाके भाई हम लोग उनको सपोर्ट कर पाएंगे, वरना भाई इनकी तो यहाँ पे बैंड बजाएगी। सामने से ये फैमिली की यंग लेडी बोलती है भाई रुको जरा सबर करो, हम भेजेंगे ऑफकोर्स भेजेंगे भाई, ऐसे कैसे हम लोग नहीं भेजेंगे, भेज के रहेंगे। लेकिन तुम ध्यान से देखो भाई उसके दोनों जो ब्लड हुए ना यान करके उन्होंने अपना ना मैड ब्लड टैलेंट स्किल एक्टिवेट कर लिया, जिसके बाद उनकी पावर यहाँ पे डबल से भी ज़्यादा हो चुकी है। तो थोड़ा समय की लड़ाई करने दो, उसके बाद से वो उनकी पावर यहाँ पे कम हो जाएगी, और जैसे उनकी पावर कम होगी भाई वो सबसे सही मौका रहेगा यहाँ पे हमला करने का। इसलिए जब तक हम लोग रुकेंगे तो आराम से भाई रुके पड़े। सामने से जो लड़ाई है यहाँ पे कंटिन्यू है, यान के भी बहुत सारे यहाँ पे बंदे मरते और उससे भी ज़्यादा ना सामने से उनके बंदे मरते भाई, मेन के सपोर्टर्स रहते। और इस बार जो यान के भी यहाँ पे लड़ाई में कूद जाता है, और लड़ाई में कूदने के बाद ना वो भी एक एक करके यहाँ पे बंदों की जान निकालने लगता है। उसके बाद नहीं यान के की ओर हमला करने के लिए थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बंदा आता है और यान के ऊपर ऐसा हमला कर देता है। तो सामने से यान को उसके हमलों को डॉज कर लेता है, और डॉज करने देना उस बंदे के पास जाता है, उस बंदे को धक्का देता है जिससे बंदा नीचे जमीन पे गिरता है। और जमीन पे गिरने के बाद ना वो अपने एक टाइप का बोल सकते हैं आर्टिफैक्ट निकाल लेता है जो कि स्वॉर्ड था मुकाबला करने के लिए। तो सामने से हमें मालूम है यान के पास भी स्वॉर्ड है असुरा स्वॉर्ड, तो असुरा स्वॉर्ड यहाँ पे निकाल लेता है और दोनों के बीच यहाँ पे तलवार से मुकाबला चालू हो जाता है, जिसमें ऑफकोर्स यान का आगे रहेगा। सामने उस बंदे को यहाँ पे धक्का देता है, तो सामने से ना कुछ अपने तलवार से बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव यूज कर देता है यान के ऊपर। तो यान के उसके मूव को तोड़ के ना सामने से उसका जो तलवार है उसके तलवार को यहाँ पे तोड़ देता है, और तलवार तोड़ने के बाद उसकी ओर यहाँ पे अटैक करता है अपने तलवार से। तो अटैक जाके उसको मारने के लिए कहता है, लेकिन उसको ना लगता है, सामने से वो बंदा डॉज कर लेता है, लेकिन उसके हाथ पे हल्का से यहाँ पे लग जाता है। तो हाथ पे जैसे लगता है ना वो अपना कोई एबिलिटी यूज करके अपने हाथ पे यहाँ पे हिल करने लगता है, लेकिन यान को उसको मौका नहीं देता। अपना लेजर बीम जैसा अटैक था जिसको हमने पहले भी देखा था, जिससे सबसे बंदे का सिर के आर पर जाके खत्म, तो इस सीधा करता है जिससे बंदा वहीं पे खत्म हो जाता है। उसके बाद से उसी जो सपोर्टर वगैरह में 100 स्ट्रॉन्ग बंदे आके यान को भाई घेर लेते हैं। तो सामने से यान के अपना फुल वाला अटैक यहाँ पे एक्टिवेट करता है, और डायरेक्टली लेजर निकाल के जो भी बंदे भाई आके 3-4 जो घेरे थे ना उनकी जान यहाँ पे निकाल लेता है। उसके बाद से जो मेन लीडर था जो इसके साथ आके बदतमीजी कर रहा था उससे आवाज देता है, कहते साले भाई लीडर यहाँ पे देख। वो भी यहाँ पे देखते शिट भाई यहाँ पे तो वाकई में हमारी हालत यहाँ पे बुरी चल रही है। आसपास देखते यान के ने ढेर सारे स्ट्रॉन्ग बंदे को मार दिया, हमारे बाकी सारे बंदे भी मतलब बाकी भी स्ट्रॉन्ग बंदों की जान जा रही है। अगर इसे यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा तो भाई जो भी हमारे बंदे भाई कुछ ही सेकंड बाद सब यहाँ पे मर जाएंगे, हमें मदद की जरूरत है। इसलिए आवाज आता है हाँ भाई ये फैमिली की यंग लेडी मदद। सामने सो भी देखती यार इतनी जल्दी इसने मदद मांग ली, सबके सब नल्ले लोग भाई कुछ यहाँ पे कर ही नहीं पाए, चलो हमें जाके मदद करनी पड़ेगी। उसके बाद ना जो भी बंदे लोग थे मतलब ये 6 के 6 यंग लोड भी निकल जाते अपने साथ सारे बंदे को लेकर जो कि इनको सपोर्ट करने के लिए आए थे। यहाँ पे जाते ये फैमिली की यंग लेडी यान कैसे कहते देखिए यान का अभी के लिए तो यहाँ पे बड़े एटीट्यूड में बड़े जोश में, लेकिन तू यहाँ पे प्रैक्टिस करता भाई इविल स्किल का, जिसकी वजह से तू पक्का आगे चल के यहाँ पे डेविल पाथ में गिरेगा और एक डेविल बंदा यहाँ पे बन जाएगा। हो सकता है अगला चल के यहाँ पे तू डेमो लोड बन जाएगा, जिसके बाद से आज नहीं तो कल तेरी यहाँ पे बैंड बजना तो तय है। तो सामने से भाई तुझे यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं करना, तो ये पास जो भी तू बंदों के यहाँ पे छुपा के रखा ना भाई तेरे सेक्ट वाले जो कि अभी इविल कल्टिवेटर मान जाते उनको भी हमारे हवाले कर दे। तूने जो क्राइम किया ना उसका माफी मांग ले कि हाँ भाई हमने क्राइम कर दिया सॉरी, जिसके बाद से भाई हम लोग भी यहाँ पे जो 8 फैमिली के बंदे ना हमें तुझे कुछ नहीं बोलेंगे, तुझे यहाँ पे मूव कर देंगे। तो इसलिए भाई चुपचाप हमारी बात सुन ले। जो भी बंदे सबके सब यहाँ पे आता है यान का भी आराम से उनके ओर ऐसा उठते खड़ा है। सामने से ये भी देखता है ओके भाई ये तो ये फैमिली की यंग लेडी है। सामने से मोटा भी कहता है ये फैमिली की यंग लेडी से मानना पड़ेगा भाई तेरे अंदर तो वाकई में काफी जोश है। यान का भी सामने से कहता है यस। मोटे ने से बोला कुछ दिन पहले भाई हमारी यहाँ पे मुलाकात हुई थी, उस समय थोड़ी सी मरी थी, लेकिन आज देखो भाई तेरे अंदर पूरे यहाँ पे जोश जुनून और जज्बा यहाँ पे भरा है यार। उस दिन जो मैंने यहाँ पे किया था ना जब हमारी मुलाकात हुई थी पिछली बार, उसके लिए मैं यहाँ पे माफी मांगना चाहूंगा। या सामने से तू भाई मेरे साथ यहाँ पे आई थी, तेरे जब प्यारा सा सुंदर सपोर्ट है ना भाई, तूने लिटरली भाई मेरे को देने को तैयार हो गया था, सारे कपड़े उतार के मेरे सामने खड़ी हो गई थी आया है, लेकिन मैंने यहाँ पे मना कर दिया भाई। मुझे खाली मिल रहा था सामने से, मुझे यहाँ पे देना कुछ नहीं था, तो भी मैंने यहाँ पे मना कर दिया। उसको पूरा गुस्सा था यान का, उसकी आवाज जलाता कहते भाई मैं ही पागल था, मैं ही बुद्धू था। सामने से मैं तो खुद को भाई मेरे हवाले करने यहाँ पे आई थी, मेरे साथ रात गुजारने आई थी, लेकिन मैं पागल बंदा भाई मैंने तुझे यहाँ पे मना कर दिया। सुनकर उसको और भी बहुत गुस्सा आता है। यहाँ पे जो बाकी फैमिली के यंग लोग तो भी सोचते हो मेरे गॉड ये यान को पटाने गई थी, अच्छा यार सामने से, लेकिन यान ने भाई इसको भगा दिया था। अरे यार वाकई में अगर हमारे पास आती हमें पटाने की यहाँ पे कोशिश करती ना तो शायद हम यहाँ पे वाकई में पड़ जाते। और एक चीज और आपको मैं बताना बोल के पीछे पैनल पर हुआ जिसमें यान के सामने से पूछते गया भाई मेरा सेकंड भाई मैं तो ये भाई कहाँ गया, तो सामने से ये बताती नहीं भाई जो सेकंड भाई ना यहाँ पे अपने कल्टिवेशन करने के लिए गए हैं अभी के लिए नहीं आ सकते, समझ गए ना। जो सुन के यान के बोलता अच्छा ऐसी बात है क्या, वरना मैं भी सोचूं भाई मेरा भाई इतना बेशम कब से बन गया भाई, इतने बेशम जैसे सामने से मेरे दोस्तों
पैसों को मेरे खिलाफ यहाँ पे भेज रहा है। तो अब मालूम चलता है भाई यान के मतलब सबसे पहले बार सेकंड भाई यहाँ पे था ही नहीं, सारा का सारा काम तो यहाँ पे तू कर रही है। अब यहाँ पे आते हैं भाई, ये पहली कहानी थी जो मैं बताना भूल गया। अब करंटली आते हैं जहाँ पे यान के सामने इसके था, उस दिन मैंने ऑफर यहाँ पे ठुकरा दिया था, लेकिन अब ऑफर सामने से मैं लेने को तैयार हूँ। चल भाई आते हैं कहीं सुमड़ी में किसी कमरे को ढूंढते हैं और कमरे में जाके यहाँ पे भाई रात रंगीन करते। टेंशन मत ले भाई, मेरा स्टेमिना वाकई में काफ़ी हाई है, कम से कम एक हफ्ते तक लगातार यहाँ पे मैं टिका रहूँगा। सामने से उसको गुस्सा आएगा, ऑफकोर्स किसी को भी गुस्सा आएगा, और मुझे यहाँ तक कि खुद गुस्सा आ रहा है। सामने से यहाँ पे चिल्लाती के साले भाई कमीने, तुझे क्या लगता है भाई ऐसी फालतू फालतू बकवास है, कुछ में यहाँ पे बकवास करेगी और तू मेरा यहाँ पे नाम खराब करने की कोशिश है। तुझे वाकई में लगता है ये फैमिली की यंग लेडी हूँ मैं, सामने से मैं ऐसी फालतू फालतू हरकतें करूँगी, तू मेरा नाम खराब करने की कोशिश मत कर। तुम सबको ऐसा लगता है क्या? सामने से कोई यहाँ पे कुछ बोलता नहीं, आराम से मुंह बना के खड़े, यानी वाकई में सबको लगता है यस तू यहाँ पे ऐसा कर सकती है। तो जो से चिल्लाते सालों कमीने, तुमको वाकई में लगता है मैं इतनी गिरी हुई औरत हूँ? कोई बात नहीं, तुम यहाँ पे जो लगता है लगो, तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास करना करो, नहीं विश्वास करना मत यहाँ पे करो, मुझे यहाँ पे कोई भी फर्क वगैरह नहीं पड़ता। और एक बात और बता दूं, हमारे बीच में लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ था, ये बात क्लियर है। जो सुनते मोटा बता फोर्स भाई क्लियर, तू ना बताती तो भी यहाँ पे समझ आ जाता। यान ने खुद बोला कि यहाँ पे जब तू यहाँ पे आई थी उस समय जानबूझ के तुझे धक्के मार के बाहर यहाँ पे निकाल दिया था, तो सही सी बात है कुछ यहाँ पे हुआ नहीं थे। सत को यहाँ पे करना चाहेगा मेरे को छोड़ के। उसके बाद सामने से यहाँ पे कहते यहाँ बकवास है बंद करो, ये सारी फालतू बातें करने के लिए मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं आई हूँ। सामने से भाई हम यही चाहते तो खुद को हमारे हवाले कर दे, चुपचाप चल, उसके बाद से सबसे यहाँ पे माफी मांग ले और व्हील स्किल के यहाँ पे उसका करना बंद कर दे। लेकिन तू यहाँ पे ऐसा तो करेगा नहीं, इसलिए भी हम अपने फैमिली के ऑर्डर पे, 8 फैमिली के ऑर्डर पे तेरे साथ यहाँ पे मुकाबला करने के लिए आए। इसलिए अपने बंदों से कह दी जाओ भाई हमला करो, यान को यहाँ पे पकड़ लो, और जो कुछ यहाँ पे बीच में जो कोई यहाँ पे बीच में आएगा सबको यहाँ पे जहाँ से मत आना। यान के बोलते कि अच्छा भाई तुझे वाकई में क्या लगता है तो मैं यहाँ पे आराम से बैठा रहूंगा? बिल्कुल भी नहीं। अपने सारे ब्लड वॉरियर को बुलाता है, 7 में से 7 को बुलाता है, जिसमें 2 तो मुकाबला करे फीमेल और सेकंड वाली, बाकी को बुलाते हैं कि हाँ भाई आ जाओ, तो बाकी सब आ जाते हैं, अपना जो ब्लड वाला स्किल है वो यहाँ पे ऑन कर लेते हैं और हमला करना चालू करते हैं। ये फैमिली की यंग लेडी कहती है अबे साले यान के तू भूल गया सामने से तेरी यंग फैमिली ने खुद क्या रूल बनाया है, एक साथ खाली यहाँ पे 2 ही ब्लड वॉरियर यूज कर सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं। यानी तो अपनी यंग फैमिली के खिलाफ जा रहा है, ये तो गलत कर रहा है। जो सुनता है यंग का बोलता है यार इनहेरिटेंस वॉर में ऐसा रूल था, लेकिन अब जो यहाँ पे हो रहा है ना, ये कोई यहाँ पे इनहेरिटेंस वॉर नहीं हो रहा। और सामने से नाटक मत कर जैसे तुझे नहीं मालूम, तुझे यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से मालूम है कि कोई अब इनहेरिटेंस वॉर का पार्ट नहीं रहा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। यानी अगले चैप्टर में खूंखार लड़ाई हमें देखने का मौका मिल सकता है, तो अगले चैप्टर मिस मत कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, 1 घंटे बाद आएगा, डोंट वरी। जब तक के लिए बाय बाय। एपिसोड 290 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो लड़ाई था, लड़ाई चालू हो जाता है। जो आत्मा है, आत्मा सामने से मुकाबला करता है एक बंदे के साथ, मुकाबला करते करते उससे यहाँ पे कहता है हमारी यंग लड़ी यानी यान के वाकई में फालतू से इनहेरिटेंस और लीडर बने, ये फालतू सी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता है, इनके ऊपर भाई बिल्कुल भी केयर भी नहीं करते हैं। सामने से ना इनको कुछ काम है जिस चक्कर में यहाँ पर रुके पड़े बने, यहाँ पे रुकते नहीं, कब के यहाँ पे निकल जाते हैं। जो सुनते जिसके साथ मुकाबला करे ना वो बंदा पूछते एक सेकंड तू कहना क्या चाहता है? जो सुनते कहता मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ ओ माय वा मोशन द, यानी भाई तू मर चुका है। सामने से कहते हैं मैं मर चुका हूँ, लेकिन मैं तेरे साथ यहाँ पे मुकाबला कर रहा हूँ। अपना कोई इविल स्किल यूज करके सामने से उसका दिमाग यहाँ पे बुखरा देता है, पूरा कंफ्यूज हुआ पड़ा। उसके बाद से जाके उसके पेट में मुक्का मार के उसके यहाँ पे जान निकाल लेता है। उसके बाद से वाकई में काफ़ी अजीब स्किल यहाँ पे उसका था, जो कि पूरा शायद इसने पूरे मानवा में अभी तक पहली बार किया है, जिसके जरिए जो भी बंदे लोग यहाँ पे हवा में उड़ रहे थे, जो भी यान के सपोर्टर नहीं थे, सामने सुन के सपोर्टर थे, उनको यहाँ पे बंद कर देता है और सबका दिमाग यहाँ पे बुखरा रहा है और कोई भी यहाँ पे मुकाबला करने को तैयार ही नहीं है, मतलब मुकाबला नहीं करेंगे। यानी एक ही बार में सामने से आत्मा ने लिटरली सबको हरा दिया। जो देखते हैं यहाँ पे ये लोग हिल जाता है। स्पेशली भाई ये कौन सा फैमिली का, इसका फैमिली का नाम ही भूल जाता हूँ, 8 फैमिली में से भी आया था एक। सामने से ओ माय गॉड भाई हम जो भी 7 फैमिली के बंदे थे अपने साथ ना ढेर सारे बंदों को लेकर आए थे, 6ठे स्टेज वाले बंदों को लेकर आए थे, कुछ तो यहाँ पे मैक्स पे थे 6ठे के 9वें लेवल पे। तो भी भाई इस सामने से उस बंदे ने भाई अपनी एक ही स्किल के जरिए सबको यहाँ पे भाई रोक के रख दिया। ऐसे कैसे भाई अब हम क्या करें? सामने से कांग फैमिली का यंग लोड बोलते कि यहाँ पे उसके ब्लड वोरियर पे 2000 सामने से देख भाई सबने अपना ब्लड आयरन स्किल वाला ऑन कर लिया है। मैं भी बार बार नाम भूल जाता हूँ। सामने से ये भी चेक करते हाँ भाई ऑन तो कर लिया, लेकिन जो भी ब्लड वोरियर ना सबका सब यहाँ पे 6ठे स्टेज के 9वें लेवल पे, यानी सबका सब यहाँ पे मैक्स पे जा चुके। अरे बाप रे ऐसा कब हो गया? सामने से यहाँ पे लीव बताते कि हाँ भाई ये तो है, लेकिन एक और इनके घर पे मास्टर जो कि 6ठे स्टेज के 9वें लेवल पे जा चुका है, वो अभी तक यहाँ पे आया ही नहीं है। और ये पक्का अपने मोटे के बारे में ही बात कर रहा होगा। मोटा मतलब मोटा नहीं भाई, इसके बारे में बूढ़ाओं के बारे में। शायद का मास्टर मोटा बूढ़ा दोनों बोल सकते हो भाई, मोटा भी है बूढ़ो भी है। सामने से कांग फैमिली का यंग लोड बोलता हाँ भाई ये बात तो इसने ठीक बोला, अभी और बंदे तो आए नहीं, जब सारे के सारे बंदे यहाँ पे आ जाएंगे फिर तुम ही समझो। दूसरा फैमिली का यंग लोड बोलते कि हाँ भाई सबको तो इस वक्त बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में देखा, सबके साथ मिलेंगे, यान के ऊपर हमला कर देंगे तो भाई कोई उखाड़ ही नहीं पाएगा। भाई क्या सामने इसका एक बंदे ने सबको यहाँ पे उखाड़ लिया, जबकि ब्लड बने स्क्रीन दिखाया नहीं। अभी ढेर सारे बंदे यहाँ पे आना बाकी है। आप क्या करें? भी आगे ऐसे मामले यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा तो क्या होगा, मतलब आगे चल के प्रॉब्लम ही होगा। यहाँ पे मोटा बोलता नहीं भाई इस मामले को हम यहाँ पे रोक के रखेंगे, मैं जानूँ भाई मदद करने के लिए, किसी के साथ मुकाबला करने के लिए। और तो यहाँ पे निकल जाता है ल्यू फैमिली का यंग लोड है ना, वो यहाँ पे सामने से था भाई मैं जा रहा हूँ यान
यानका के साथ मुकाबला करने के लिए ये फैमिली के यंग लेडी बोलते रुकिए रुकिए, आप सामने से ऐसा कैसे कर सकते बिना मुझसे परमिशन मांगे ऐसा वैसा। तो सामने से घूर कर देखता हूँ, उसको डराता हूँ, कहता देख भाई ज़्यादा तुझे बीच में मतलब तू करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात है ना, मैंने उसको यहाँ पे चैलेंज कर दिया, जैसे तू छठे स्टेज पर जाएगा ना उसके बाद से मैं तेरे साथ यहाँ पे मुकाबला करूंगा। छठे स्टेज पे जा चुका है तो मैं अपना प्रॉमिस यहाँ पे निभाने वाला बंदा हूँ, और सामने से तू यहाँ पे बीच में आ जाएगी तो समझ जा मैं तेरे यहाँ पे क्या बैंड बजा सकता हूँ। जो सुनते ये तो इसकी पहले से फटी पड़ी है, एक दिन ही नहीं, सॉरी भाई, जाइए जाइए आप उसके साथ मुकाबला कीजिए। तो निकल जाता मुकाबला करने के लिए यानका के साथ। यहाँ पे जो मोटा ना, मोटा और किसी के पास नहीं बल्कि डोंग के पास आता है। तो सामने से डोंग भी देखते हो, कहता भाई साले मोटे, अच्छा भाई तू भी उनका साइड में गया है ना भाई, चल ठीक है भाई, तेरे जैसे मोटे से आपको उम्मीद भी नहीं थी। मोटा कहता कि हाँ भाई मुझसे तू यहाँ पे क्या उम्मीद लगा रहा भाई, तू खुद से तो यहाँ पे उम्मीद लगा, तू भाई तू खुद को कज़न बोलता है ना, उसका यानका का कज़न है, तू कज़न ही बल्कि मालूम उसका क्या है भाई, जो पैंट के अंदर ऐसा लटकता है ना हाथ, तो उसका वो है हमेशा यानका के यहाँ पे चाटता भाई। तू तो मेरे सामने में जैसे लालची और ठरकी मोटे के सामने भी तू यहाँ पे कुछ भी नहीं था, चींटी के बराबर है, समझा साले। जो सुनते डोंग कहता भाई साले मोटे तेरी इतनी औकात, तूने क्या बोला? सामने से कहता भाई क्या बोला, तुझे सुनाई नहीं दिया क्या भाई, तू कान में लेकर बैठा क्या? मैंने जो बोला मैंने वो बोला, तुझे सब कुछ सुनाई दिया? जो सुनते कहता अच्छा ऐसी बातें कहते हो, आज यहाँ पे दो हाथ हो जाए, आज मोटे भाई तेरी चर्बी निकालूंगा। सामने से मोटा बोलते तो आ जाना भाई, आ जा भाई। क्या मैंने भी यहाँ पे चूड़ियाँ पहन रखी है? मैंने तो नहीं पहनी है, लेकिन तूने यहाँ पे पक्का पहनी होगी। और जो बाकी सारे सपोर्टर्स थे यानका के जो उसके पास खड़े थे उनसे भी यहाँ पे सुनो, सामने से यानका एक बुरा बंदा बन चुका है, इविल क्रिएचर आगे चल के बजेगा, इसलिए भाई उसके पास मत रहो, उसके साथ रहोगे आगे चल के तुम्हारा भी बंड बजेगा, छोड़ो भाई निकल जाओ, उसका सपोर्ट मत करो। सामने सो लोग भी कुछ नहीं बोलते, खाली एक दूसरे का मुंह देखते। तो मोटा कहता क्या बात है भाई, मतलब तुम लोग वाकई में मेरी बात यहाँ पर नहीं मानोगे और यानका को सपोर्ट करोगे, फिर तो भाई मुझे मत कहना कि भाई मैं तो यहाँ पे गुस्सा हो जाऊंगा, उसके बाद तुम्हारी बैंड बजा दूंगा। फन वैली को जो यहाँ पे लड़कियाँ देना दूर से देखती है, साले भाई मोटा तो बड़ा यहाँ पे एटीट्यूड दिखा रहा है साला भाई, और अपने बंदियों को ऑर्डर देता है कि हाँ भाई देता है नहीं देती है कि हाँ भाई जाओ जाके मोटे को सबक सिखाओ। इसे सारे लड़के यहाँ पे कूद पड़ते, कहते साले मोटा ये ले ये ले ये ले ये ले। सामने से मोटा कहता नहीं नहीं मुंह में नहीं, एक से भैया तो लड़कियाँ मुंह में क्या दे रही है। उसके बाद से मोटे के यहाँ पे कुटाई हो जाती है, और कुटाई होने के बाद मोटे की बैंडबाजी पड़ी है। मोटा भी कहता है कि अरे बाप रे क्या तोड़ के रख दिया मुझे, भाई थोड़ा सा तो एटीट्यूड का भी दिखाने का मौका दो। सामने से यहाँ पे डोंग कहता ओके काम करो, मोटे का भी थोड़ी सी और कुटाई करो, हाथ पैर तोड़ के ना, इसको जो एक कमरा है भाई जाके कमरे में कुछ दिनों के लिए यहाँ पे बंद कर दो। उसके बाद से मोटे का यहाँ पे दिमाग ठिकाने में आ जाएगा। सामने से जो बाकी फैमिली के बंदे वो लोग भी देखते हैं, मेन फैमिली का यंग लोड बोलता है ओ माय गॉड भाई हमें से मोटा तो सामने से पकड़ा गया, अब क्या करें, टेंशन की बात है ना। जो सुनते सामने से ये फैमिली की यंग लेडी बोलती है कि भाई मोटा पहले से कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं था, गया तो गया भाई, उसके बारे में टेंशन नहीं है। उसके जो मास्टर लोग हैं यानी सामने से उसके साथ जो उसके फैमिली के बंदे आते हैं वो लोग बस फाइट कर यार हमारे, मतलब उसके बारे में हमें टेंशन है। उसके बाद यहाँ पे जो लियो है यान के साथ मुकाबला करने कहता है, यान के सामने आता है, यान कैसे कहते हैं याद है पिछले हमारी मुलाकात लेक के पास हुई थी, उस समय में वो था छठे स्टेज वाला, तो छठे स्टेज पे जा चुके तो भाई मुकाबला करने आ गया। मेन मुकाबला नहीं, मेन भाई मुझे सीखने, मुझे मालूम है आप मुझसे स्ट्रॉन्ग है भाई, तो दो चार बातें सिखा देंगे तो मजा आ जाएगा। सामने से यहाँ पे ये बोलता है देखे मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, चुपचाप यहाँ पे मुकाबला कर और एक बार में ख़त्म करने की मैं कोशिश करूँगा। सामने से ये भी कहता हूँ कि ठीक है भाई आप बिजी आदमी, भाई हम भी क्या करें। उसके बाद से हमें मालूम है इसके पास अपना बड़ा करने वाला, अपने साइज़ बड़ा करने वाला स्किल था। लियो के पास तो अपने साइज़ बड़ा करता है और फिर से यहाँ पे यान के केवल लात से हमला करता है, तो यान को उसके लात को भी अपने हाथ से हमला करके या उसको गिरा देता है, तो जिसके बाद से अपने नॉर्मल साइज़ में आ जाता है और काफ़ी ज़्यादा उसको चोट लग जाती है और यहाँ पे वो हार मान जाता है। कहते हैं यस मैं यहाँ पे हार मान गया, आपने तो वाकई में मतलब मेरी बैंड बजा दी, लेकिन आपने मुझे बहुत ज़्यादा चोट पहुँचा नहीं, आपने मुझे जान से नहीं मारा, जिस बात के लिए भाई मैं शुक्रिया करना चाहूँगा। जो सुनते यान के बोलते ओ माय गॉड भाई आप तो काफ़ी दिल के अच्छे आदमी और पोलाइट आदमी यहाँ पे लग रहे हो। सामने से कहती यस पोलाइट आदमी तो मैं हूँ, उस बात के लिए भाई मतलब मैं कुछ बोलूँगा नहीं। सामने से मैं हार मान गया, जिससे मतलब हार गया तो हार ही गया बेसिकली, तो सामने से मेरी इज्जत के ऊपर तो कुछ बन तो नहीं आएगी, लेकिन एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हो रहा हूँ, मैं किसके साथ जाऊँ, क्या करूँ, मुझे यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। जिसके बाद से अब मेरे दिमाग में खाली एक ही बात आ रही है, मैं खाली एक ही चीज़ कह सकता हूँ कि खुद को इस मामले से दूर रखना चाहता हूँ। और इतना बोलते लिटरली उड़ते हुए वहाँ से निकल जाते कि हाँ भाई मुझे इस मामले में आना ही नहीं, मुझे बस मुकाबला करना था, मैंने कर लिया, मैं हार गया, जा रहा हूँ। उसके बंदे लोग देखते हैं यार यंग लोड आप तो निकल गए, ये फैमिली के यंग लोड के हिल जाती है, यंग लेडी देख के हिल जाती है, यार ये तो यहाँ पे निकल गया। बाकियों से पूछते एक से भाई वो तो निकल गया, के सामने से तुम सबका भी विचार है वापस यहाँ से निकल के जाने का। जो सुनते कांग फैमिली का यंग लोड बोलता है कि अरे डोंट वरी आपको टेंशन नहीं, कोई बात नहीं। सबसे पहली बात ऑटो फैमिली का मामला है, उन्होंने हमें सामने से भेजा, हम इतने भी बेशर्मी के बीच में सब कुछ छोड़ के हम निकल जाएंगे। जो सुन के ये फैमिली के यंग लेडी बोलती है शुक्रिया भाई, वरना मुझे भाई आप भी उसके से भाग जाओगे, मतलब इतना बड़ा कांड हो चुका है, मैं अकेले यहाँ पे नहीं संभाल पाऊंगी, आप सबके शुक्रिया कि भाई आप सब मेरे साथ यहाँ पे रहोगे। लेकिन अब करे क्या, सामने से मामला तो यहाँ पे हाथ से निकला जा चुका है।
चुका है। यान को यहाँ पे रोकना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। और उसके बाद यहाँ पे ना एक बंदा अटैक करने लगता है यान के ऊपर, लेकिन जो सेकंड ब्लड बोले जाकर उसको यहाँ पे सबक सिखाता है, उसके यहाँ पे जान से जान से मार डालता है। अब आई डोंट नो ये बंदा कहाँ से भाई, वो जो आत्मा था उसने तो सारे को पकड़ लिया, लेकिन हो सकता है कुछ बंदे यहाँ पे आज़ाद हो चुके रहेंगे, या फिर हो सकता है कुछ बंदे यहाँ पे सारे के सारे बंदे नहीं आए होंगे, कुछ बंदे यहाँ पे बाहर साइड रुक गए होंगे, उसमें से हमला करने की कोशिश की गए थे। और कुछ बंदों में से और भी कुछ बंदे यहाँ पे थे, तो जो भी ब्लड वर्स थे ना सब उनके साथ जाके यहाँ पे मुकाबला करने लगते। और लगभग यहाँ पे 4 से 5 मिनट तक ऐसे चलता है, खाली मुकाबला हो रहा है भाई, ब्लड वरी इसको मारे उसको मारे, बस और कुछ नहीं। हर पैनल में एक ही चीज़ था। इस सबको स्किप करके ये बोलना चाहूँगा कि हाँ भी बस यहाँ पे ब्लड वरी मुकाबला करे। अब यहाँ पे सामने से ये फिल्म यंग लेडी देखती है, वो हिल जाती है कि एक समय सामने से ने जो ब्लड टाइनिंग स्किल था, मैंने सुना भाई ये लोग है ना खाली आधे घंटे तक इसको एक्टिवेट कर पाएंगे, उसके बाद से भाई काफ़ी वीक हो जाते हैं और रिकवर करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन आधा घंटा तो कब का निकल चुका है और अभी तक भाई इनका वो स्किल एक्टिवेट है। ऐसा लगता है ना, लगता है पूरा दिन तक यहाँ पे चलेगा। ऐसे कैसे अब यहाँ पे क्या हो रहा है। उसके बाद से यहाँ पे जो शुयान थी, शुयान आती है और कहती है यान कैसे टेंशन मत लो, मैं की हालत ठीक है, अब उसके जान के ऊपर कोई भी बली नहीं है, अब कोई मुसीबत उस पर नहीं आएगा, तो मैं तुम्हें यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए आ गई। यान के बोलते कितनी बढ़िया बात है, जो बाकी इसके जो सेट के बंदे थे भाई और भी बड़े बड़े सीनियर लोग यहाँ पे आते हैं। उसके बाद शुयान सामने सोई आर्टिफैक्ट यहाँ पे निकालती है, जिसके जरिए हमने देखा था बर्फ वाला था जो मुकाबला करके बड़ा सा प्रोटेक्शन बना लिया, वो निकाल लेती है। और सामने से भाई यहाँ पे यान या शुयान दोनों एक साथ यूज़ करने को तैयार थे। सामने से कांग फिल्म के हम लोग देखते ही जाते हैं, अरे बाप रे अरे बाप रे, ये तो वही आर्टिफैक्ट है। ये फैमिली की यंग लेडी पूछती है कौन सा है, ये बता दे यार, बहुत खतरनाक है भाई, इसका हमला हो जाएगा तो हम सबके यहाँ पे बैंड बजाएगी। ये भी कहती क्या बात कर भाई, तो हमें से कौन इसको सह पाएगा, कोई भी नहीं। सामने से उसका यूज़ करती है और पिछला उसने यूज़ करके जो 4 बंदे हमला करने आए थे उस चारों को भाई बर्फ में जमा दिया था। तो ये हो सके जो भी बंदे लोग थे ना दुश्मन, उनको यहाँ पे जमाने लगती है। ये यंग लॉर्ड्स को या यंग लेडी को नहीं जमाती, खाली जो मेन दुश्मन थे ना भाई, मेन मतलब उनके सपोर्टर्स हैं, उनको यहाँ पे जमाती। और सामने से यहाँ पे ना ये फैमिली की यंग लेडी ये नोटिस करती है कि सामने से इतना खतरनाक आर्टिफैक्ट यूज़ करने के तुम्हें यहाँ पे ढेर सारा इंटरनल आवजत पड़ेगी। हालांकि वो लड़की जो यहाँ पे यान के बाजू में यूज़ करी हो सामने से, लेकिन तो भी उसके पास भाई छठे स्टेज पे, लेकिन इतना इंटरनल पावर तो नहीं होना चाहिए, फिर कैसे यूज़ करिए। यान के साथ उसको भाई पावर प्रोवाइड कर रहा होगा और यान के साथ कल्टीवेट करती है, तो उसके पास भी इंटरनल पावर की कमी थोड़ी नहीं होगी। और हमें मालूम है यान को बिल्कुल भी कमी नहीं पड़ती, उसके पास इन्फोनाइट है, वो जिंदगी भर भी करता रहेगा, तभी उसकी एनर्जी यहाँ पे खत्म नहीं होगी। आराम से यहाँ पे यूज़ किए जा रहे बंदे लोग यहाँ पे फ्रीज किए जा रहे और ये लोग बहुत खुश है। सामने से एकदम हिली पड़ी कि ओ माय गॉड क्या करे भाई, अगर ऐसे यहाँ पे चलता रहा ना तो कुछ ही सेकंड बाद हमारे लिटरली जो भी बंदे ना सारे के सारे बंदे यहाँ पे बर्फ में जम जाएंगे। और उसी आर्टिफैक्ट का फ्री यूज़ के सामने से यान के बहुत ही बर्फ और उसी आर्टिफैक्ट का यूज़ करके यहाँ पे शुयान बहुत ही बड़ा बर्फ का गोला बनाती है और उसके जरिए अब यहाँ पे लोग को जमा रही है। यान का तो भाई पूरा एकदम इविल जैसा हंस रखा था, भाई आ जाओ बैंड बजा देंगे, जमाए जा रहे सामने से भाई ये फैमिली की एक लेडी की फटे जा रही कि शिट भाई क्या करूँ भाई, अब वाकई में उनको समझ नहीं आ रहा। अगर सेकंड भाई यहाँ पे होते तब मैं यहाँ पे कुछ कर लेते, लेकिन भाई अब क्या करे, तब यहाँ पे आवाज़ आते जोर से चिल्लाते भाई बस करो। और जो बड़ा सा इसने गोला तैयार किया था ना शुयान ने, उसके ऊपर एक बड़ा सा हाथ आता है और उस गोले के यहीं पे तोड़ देता है। बंदे लोग देख के हिला दे बाप रे, कौन इतना स्ट्रॉन्ग बंदा आ गया जो कि सामने से ऐसा भी कर सकता है। तब यहाँ पे देखते ना जैसे यहाँ पे और कोई बल्कि जो भी एल्डर्स लोग थे भाई 8 एल्डर जो कि भाई सील टेम्बस सारा कांड देख रहे थे, वो लोग यहाँ पे आए थे, सामने सा एटीट्यूड में खड़े हैं। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। यानी भाई अब इतने स्ट्रॉन्ग एल्डर्स लोग भी आ गए, तो क्या भाई यान के बाद से एल्डर्स का मुकाबला होगा, आई थिंक हो भी सकता, कुछ कह नहीं सकते। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।